मैं भूल गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, ठीक है। थैंक यू अबीर, अल्लाह को खुश रखे। कुरान की वो वर्सेस जो कि पढ़ते ही समझ आ जाती हैं, टू मच इजी होती हैं, वो मुहक्कमात हैं। या कि अल्टरनेटिव डेफिनेशन, कुरान की वो वर्सेस जो कि कॉमन सेंस से समझ आती हैं, उनको बोलते हैं मुहक्कमात। मुतशाबिहात आर दोज डिफिकल्ट वर्सेस जिनको समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है। एक्सप्लेनेशंस होंगी तो समझ आएंगी, वरना क़यामत तक समझ नहीं आएंगी। डू वी हैव एन एग्जांपल ऑफ इजी वर्ड्स मुहक्कमात? मुहक्कम इजी वर्ड्स हैं, साइज है और पढ़ते ही कॉमन सेंस समझ में आती है। जैसे कि 2:22 सूरह बकरा में अल्लाह फरमा रहे हैं, ओ यू बिलीव व्हेन यू डील विद ईच अदर इन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फ्यूचर ऑब्लिगेशंस रिड्यूस देम इनटू राइटिंग। मुश्किल वर्सेस मुतशाबिहात हैं जिनको समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है। एक्सप्लेनेशंस होंगी तो समझ आएंगी, वरना क़यामत तक समझ नहीं आएंगी। उसकी एग्जांपल थी, ग्लोरी टू हिम who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque so that we might show him some of our signs. ग्लोरी टू हिम में हिम अल्लाह कॉमन से समझ आ रहे हैं, सर्वेंट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक बार दुरूद पढ़ लेना। ग्लोरी टू हिम, अल्लाह who took his servant मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम from sacred mosque काबा to the farthest mosque मस्जिद अक्सा। यहाँ तक समझ में आ रही है? so that we might show him some of our signs। साइंस के लिए हमें एक्सप्लेनेशंस चाहिए। सूरे इसरा चैप्टर 17 वर्स नंबर 1 में जो साइंस का वर्ड है उसको समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है। तो ये वर्ड्स मुतशाबिहात में काउंट होती है। मुतशाबिहात वर्सेस आर डिवाइडेड टू टू टाइप्स। नंबर 1 दोज व्हिच कैन नेवर बी अंडरस्टूड, नंबर 2 दोज व्हिच कैन बी अंडरस्टूड। These mutashabihat verses can not be understood because they have not been explained by Allah and His Messenger, and the other mutashabihat verses can be understood because they have been explained by Allah and His Messenger Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Example of those mutashabihat verses which can't be understood because they are not explained by Allah and His Messenger, उनकी example लोहे कुरानी है, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम कॉफ कॉफ या नून काफ या आइन स्वाद। वो मुतशाबिहात वर्सेस जो समझ आती हैं because they are explained by Allah and His Messenger, उनकी मिसाल सूरह इसरा के अलावा सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स 163 है, and your God is one God। फिर मूविंग ऑन, हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया, व्हाट इज मेंट बाय नासिख एंड मनसूख। ये नासिख मनसूख क्या शय होती है, और फिर नासिख मनसूख के बारे में हमने दूसरी बात देखी कि नासिख मनसूख की फिर आप दो एग्जांपल्स भी बता दें। नासिख मनसूख के लिए हमने डिसाइड किया कि नासिख मनसूख को एक्सप्लेन करने में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन हमने कल डिस्कस कर लिया हुआ, रिवीजन में उसका करा रहा हूं। तो फिर हमें एग्जांपल्स चाहिए नासिख मनसूख की। एक एग्जांपल नंबर 1 होगी, एक एग्जांपल नंबर 2 होगी। ये दोनों हमें गुफ्तगू अपनी आजाद लेके चलनी है। पहले रिकैप कर लो, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स पढ़ाता हूं, क्योंकि फिर आपने मेरे साथ साथ राइटिंग भी करनी है। So the Arabic word nasakha is a root word. So whenever we have any word formation in Arabic language, that word is extracted from the root word. जब भी अरबी जबान में किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन होती है तो वो वर्ड रूट वर्ड से आता है, और यूजुअली रूट वर्ड 3 अल्फाबेट्स का होता है। जैसे तफसीर का रूट वर्ड फसा है, 3 अल्फाबेट्स हैं। कय्यूम का वर्ड कवी है, 3 अल्फाबेट्स हैं। ज़कात का रूट वर्ड ज़का है, 3 अल्फाबेट्स हैं। तो इसी तरह से जो है वो हमारे पास नासिख मनसूख जो वर्ड्स हैं वो रूट वर्ड से एक्सट्रैक्ट हुए, वो हैं रूट वर्ड नसखा। द अरबिक रूट वर्ड नसखा मींस टू कैंसिल समथिंग, टू रिप्लेस समथिंग और टू एब्रोगेट समथिंग। कैंसिल रिप्लेस का जो मतलब है उसी का सिनोनिम हमारे पास एब्रोगेट है। इसी सूरत हाल में दी अरबिक रूट वर्ड नसखा से वी हैव टू वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एज नासिख एंड मनसूख। तो नासिख और मनसूख दोनों रूट वर्ड से आए, दोनों की जो एक ही वर्ड से आने की वजह से दोनों मीनिंग्स में रिजेम्बलेंस तो आएगी, पर नासिख मनसूख के बीच में डिफरेंस भी होगा। वही डिफरेंस हाफ टॉपिक है। The thing which has been cancelled is called mansukh, and the thing which cancels it means the cancelling one is called nasikh. The gone one, the past one, the previous one is mansukh. The current one, the present one, the established one is nasikh. जो चला गया वो मनसूख है, जो आ गया तो छा गया वो नासिख है। इसी तरह से the replace is mansukh and the one which replaces it is called nasikh। तो नवाज शरीफ रिप्लेस हो गए, मनसूख हैं। इमरान खान इज द रिप्लेसिंग वन, उन्होंने नवाज शरीफ को रिप्लेस किया, वो नासिख हो गए। सरफराज अहमद चले गए, वो मनसूख हो गए, और उनकी जगह T20 कैप्टन बाबर आजम रिप्लेस करते हैं उनको, वो नासिख हो गए। तौरात ज़बूर इंजील रिप्लेस्ड हैं, कैंसिल्ड हैं, एब्रोगेटेड हैं। लेकिन कुरान एब्रोगेटिंग है, कैंसिलिंग है, रिप्लेसिंग है। कुरान तौरात ज़बूर इंजील को रिप्लेस कर रहा है, कुरान जो है वो तौरात ज़बूर इंजील को एब्रोगेट कर रहा है। तो कुरान नासिख हुआ और तौरात ज़बूर इंजील मनसूख हुए।
यूं ही हमने बात की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद तमाम अंबिया की जो prophethood है, apostleship or the prophet of all the previous prophets of Allah, their apostleship has been abrogated. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's prophethood is nasikh, and the prophethood of the other or the rest of the prophets of Allah is mansukh. तो यहाँ पर जो है ये बात जब खत्म हुई कि जो चला गया वो मनसूख है, जो आ गया वो छा गया वो नासिख है। इसके आगे हमने बात की कि नासिख मनसूख क्या है। नासिख मनसूख कुरान की वर्सेस की टाइप्स हैं। अल्लाह ने हमें इसके बारे में सूरह बकरा की वर्स 106 में बताया, we do not cancel any of our verses or cause them to be forgotten except that we replace them with something better or something similar. अल्लाह पाक कह रहे हैं मैं कुरान की आयतें तब तक नहीं रिप्लेस करता जब तक उन जैसी या उनसे अच्छी आयतें नहीं भेजता। तो मैंने फिर आपको समझाया कि अल्लाह पाक तो परफेक्ट है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सूरह यासीन की वर्स नंबर 83 में अल्लाह पाक कह रहे हैं इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, verily when he intends a thing his command is be and it becomes। जब अल्लाह किसी चीज का इन्नमा अमरुहु इदा इरादा, अल्लाह किसी भी बात का इरादा करते हैं, तो अल्लाह जब भी किसी बात का इरादा करेंगे तो अल्लाह कहते हैं कुन ए चीज तू हो जा फयकून, और वो चीज हो जाती है। अल्लाह के लिए कुछ मुमकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक 23 साल में कुरान भेजते हैं, एक दिन में भी भेज सकते थे। अल्लाह पाक के लिए कोई चीज जो है वो अल्लाह के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर अल्लाह पाक ने कुरान को 23 इयर्स में क्यों नाजिल किया, और ये नासिख मनसूख वर्सेस कुरान में है क्यों। तो मैंने इसको बहुत डिटेल से आपको समझाया। नासिख मनसूख वर्सेस कुरान में इसलिए है क्योंकि इंसान के लिए, इंसान में कमजोरी है, इंसान में इम्परफेक्शन है, इंसान स्लो और ग्रेजुअल है, इंसान चीजों को अचानक से एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो अल्लाह भेज देते, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ इतना भारी कुरान शायद ना सह पाते। लेकिन अल्लाह ने क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मिरेकल्स से नवाजा है, जैसे प्रॉफिट ब्रोक द मून इनटू 2 पीसेस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे और मौजज़ात हैं, ही हैड द जर्नी ऑफ मिराज इज वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट। तो अल्लाह एक और मिरेकल भी दे सकते हैं अल्लाह के रसूल को कि आपके अंदर हम ये सलाहियत देते हैं कि आप ये पूरा कुरान एक साथ रिसीव कर लें। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के सहाबा इतने सारे लॉज एक साथ एब्सॉर्ब नहीं कर सकते थे, इसलिए अल्लाह पाक ने कुरानिक लॉज को जब भेजा या इस्लामिक लॉज को इंट्रोड्यूस और इम्पोज किया, तो इनको इंट्रोड्यूस और इम्पोज किया कैसे जी, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसीजर की वजह से मक्का में बहुत सारी चीजें जायज रखी, क्योंकि अभी सहाबा उसके लिए सोशली, मॉरली, मेंटली या इकोनॉमिकली रेडी नहीं थे। तो मक्का में उनके चीजों को जायज रखा। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे सहाबा संभलते रहे, फॉर्म फुटिंग उनकी होती रही, स्टेट बनती रही, उनको आजादी मिलती रही, इंडिपेंडेंस होती रही, सहाबा में मैच्योरिटी और सहाबा में और डेडिकेशन डिवोशन आती रही, तो अल्लाह पाक ने फिर ग्रेजुअली चीजों को जो है वो खत्म किया। सूद हलाल था, मदीना में हराम हो गया। शराब हलाल थी, मदीना में हराम हो गई। जुआ हलाल था, मदीना में हराम हो गया। अब ये सब चीजों को रिप्लेस करना है, कब करेंगे, जब इनकी मॉरल वैल्यूज पे काम हो जाएगा। कब करेंगे, अब बिजनेस सूद हराम करना है तो उसका रिप्लेसमेंट पहले लेकर आना है। गैम्बलिंग खत्म करनी है तो पहले उनको मॉरल वैल्यूज और दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ, उनके अंदर गैम्बलिंग की नफरत और गैम्बलिंग की रीजनिंग लेकर आनी है। और शराब मना करनी है। मेजॉरिटी सहाबा का काम ही शराब का था। जब शराब हराम हुई तो सहाबा जो कारोबार करते थे शराब का, उन्होंने शराब जब बहाई है तो मदीना की गलियों में ऐसा लगता था कि सैलाब आ गया है। तो जाहिर है अगर पहले दिन ही शराब हराम होती तो बहुत सारे सहाबा पे बिजनेस क्या करते थे, वर परसिक्यूटेड इन द सिटी ऑफ मक्का, they were being tortured, they were persecuted, they were insulted, मुंह पे उनके थूक रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, धुतकार रहे हैं, निकाल रहे हैं, बांध के पीट रहे हैं, जमीन पे लिटा के मार रहे हैं। तो वो परसिक्यूशन था, परेशानी थी, तकलीफें थी, और उसमें अगर रोटी भी खाने को ना होती तो फिर सर्वाइवल कैसे था। तो फिर अल्लाह पाक ने ग्रेजुअली चीजों को जो है वो मना फरमाया। तो कुछ चीजें मक्का में जायज रखी, जिसकी आसान मिसाल शराब भी हो सकती है, या फिर जो है वो जो अल्लाह को भला करे सूद भी हो सकता है। मदीना में रिप्लेसमेंट आ गया, एस्टैब्लिशमेंट हो गई, बिजनेस जो है वो अल्टरनेटिव बिजनेस भी आ गए, तो मदीना में उन चीजों को फिर अल्लाह पाक ने हराम किया, जिसकी आसान तरीन मिसाल शराब भी है और सूद भी है। तो चीज मक्का में जायज थी, मदीना में नाजायज हुई। जब मदीना में नाजायज हुई तो अल्लाह पाक ने उसके लिए नाजायज होने के लिए एक आयत भेजी, जो आयत बाद में आई, जिसने रिप्लेस करना है दूसरी आयत को, ये नासिख है, और जो रिप्लेस हो गई वो मनसूख है। तो व्हाई नासिख एंड मनसूख वर्सेस आर इन होली कुरान? They are in Quran not because of the lacking or something which is not because of the imperfection of Allah, क्योंकि अल्लाह तो imperfect नहीं है। This is in Quran because of the imperfection of humankind. They are in Quran due to the humanistic approach of Islam. और humanistic approach इंसानी approach क्या है कि इंसान को प्रेशर दिया जाए कैसे, slowly and gradually। ये बात पे मैंने बहुत लंबा डायलॉग आपके साथ कल किया है, रिकैप के हवाले से इतनी बात काफी है।
अब आ जाए नासिख मनसूख की एग्जांपल नंबर 1 क्या है। मैं राइटिंग की इजाजत बाद में दूंगा, अभी कुछ लिखना मत प्लीज, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद आपसे सवालात पूछने। मैं बोलूं नासिख कौन सी है, मनसूख कौन सी है, तो शॉर्ट फॉर्म में जवाब देना। जवाब क्या होगा, पहले सवाल सुन लेगा ना आप लोग, बहुत जल्दी से जवाब भेजना शुरू कर दो। जब मैं सवाल पूछूंगा तो जो जवाब में मैं वर्ड बोलूं उस वर्ड को लिख के जवाब बताना, ताकि मैं उसको क्लैरिटी के साथ देख सकूं। एग्जाम्पल नंबर 1 of nasikh and mansukh verses is on the subject of wine. एक मिनट। एग्जाम्पल ऑफ नासिख एंड मनसूख वर्सेस इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वाइन, और शराब के बारे में हमारे पास जो हुक्म मौजूद है वो इनिशियल ऑर्डर शराब का ये है। अच्छा, एक दौर में ये भी हुक्म आया कि शराब पीने के बाद आप नमाज के करीब आओ। मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली दो ही लॉज को यहाँ रिलेट किया था कि नासिख मनसूख रहे, कहीं ऐसा ना आपके सर मनसूख दुआएं थे नासिख थे तो वो टेंशन हो जाएगी। सो शराब के बारे में इनिशियल लॉज कुरान के जो मक्का में हैं वो क्या हैं। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 219 सूरह बकरा में अल्लाह पाक क्या करें, अब समझना। जब मैं इसमें प्रोनाउंस यूज करूंगा तो प्रोनाउंस में होगा ये कि अल्लाह पाक प्रॉफिट से कह रहे हैं और प्रॉफिट पीस ऑन सहाबा से कह रहे हैं। सो यहाँ पर जब भी प्रोनाउन में आपके पास जो है वो दे आएगा तो प्रोनाउन दे का मतलब सहाबा होंगे और यू का मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। प्रोनाउन समझ लोगे ना, आयत बहुत आसानी से दिमाग में छप जाएगी। अल्लाह इज सेइंग टू प्रॉफिट, if they ask you about drinking and gambling, if they ask you, and अभी जब मेरे साथ आपके सहाबा आपसे पूछें तो दे सहाबा हैं, यू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। If they ask you about drinking and gambling, tell them there is great sin in both, although there may have some benefits for man, but the sin is greater than the benefit. And अभी जब भी साहबा आपसे शराब और जुए के बारे में पूछें तो आप उनसे कह दे इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। तो इस मौके पे सूरह बकरा वर्स नंबर 219 पे शराब हराम नहीं हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता दें फायदा नुकसान दोनों है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब ये कि कंजम्पशन ऑफ वाइन, इवन ड्रिंकिंग वाइन और सेलिंग और बाइंग वाइन, कंजम्पशन ऑफ वाइन इन एनी केस इट वाज परमिसिबल, इट वाज ऑप्शनल। जिसने शराब पीनी है पी ले, जिसने छोड़नी है वो छोड़ दे। तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ सहाबाज ओवर देयर। नंबर 1 हु वर सुपर कॉशियस, नंबर 2 हु वर सुपर कॉन्फिडेंट। ये बेसिकली इन ह्यूमन नेचर की बात है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत ज्यादा कॉशियस हैं, पता चला कि बाहर बारिश या कीचड़ है तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे धूप निकल जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते नहीं हम कीचड़ में जाके भी बच जाएंगे, हम जूते प्लास्टिक के पहन के निकल जाते हैं। बाहर हालात खराब है तो कॉन्फिडेंट आदमी जो है वो उसको पता है मैं इस रास्ते से बच जाऊंगा। कॉशियस कहते नहीं अगर हालात खराब ही है तो उस तरह से मैं जाऊं क्यों। तो ये ह्यूमन नेचर की बात है। तो साहबा में दो तरह के ग्रुप थे। जब आयत ने बता दिया कि शराब की कंजम्पशन ऑप्शनल है, पीनी है पी लो, छोड़नी है छोड़ दो, तो यहाँ पर जो है वो इस ग्रुप में साहबा का एक तबका ऐसा था जिन्होंने देखा कि यार इफ देयर आर सम नेगेटिव थिंग्स इन शराब एज वेल, और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन दिया गया है, बहुत ज्यादा इनकरेज डिस्करेज भी नहीं किया, इनकरेज भी नहीं किया गया। तो जब इसमें कोई ना कोई खतरात राहक हैं, स्पेशली नशा होना और उसके बाद बहकी बहकी बातें करना, तो यार छोड़ ही दो। साहबा जिन्होंने शराब की कंजम्पशन छोड़ दी वो अपनी मर्जी से छोड़ी, कुरान ने मना नहीं किया था। मैं मक्की फेज की बात कर रहा हूँ। They were super confident Sahabas as well, and they were like, if we are going to consume wine, we will be remaining to the good side. उसका कंजम्पशन हम ऐसा करेंगे कि हम उसके नुकसान की तरफ ना जा सकें। तो इन साहबा ने शराब की कंजम्पशन कंटिन्यूड रखी क्योंकि शराब तो हराम नहीं थी, उनको मना नहीं था। तो सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 219 मक्की फेज, यहाँ पर शराब की कंजम्पशन हलाल थी या ऑप्शनल थी, अभी शराब हराम नहीं हुई। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना, तो अपने स्टेट स्टैब्लिश कर ली है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां के स्टेट के लीडर भी बन चुके हैं, फाइनेंशियल मामला बहुत अच्छे हो रहे हैं, टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, साहबा ट्रेडर्स हो गए हैं या फार्मर्स हो गए हैं, सब लोग की लाइफ फाइनेंशियली स्टेबल स्टैब्लिश हो रही है। बल्कि देयर वर सम वेल्दी सहाबाज एज वेल, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला, अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो मदीना की लाइफ में टू मच हैपनिंग्स जब हुई और इकोनॉमिकली मुसलमान ना सिर्फ एस्टैब्लिश बल्कि फ्लरिश कर रहे थे। अब 5AH आया, दिस इज द 17th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। 5AH में अल्लाह की जात ने इरादा किया कि शराब जुआ दोनों एक साथ हराम होगा। गैम्बलिंग पे आज बात नहीं करूंगा, गैम्बलिंग में मैं इजमा पे बहुत तफसील से बात करता हूं, अभी गैम्बलिंग पे नहीं, अभी सिर्फ वाइन पे बात कर रहा हूं। तो सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90 में अल्लाह पाक स्टेटेड, ओ यू हु बिलीव intoxicants in gambling are the filthy works of shaitan, get away from them so that you may prosper। तो शराब पहले हलाल थी, लेकिन इस आयत में जो कि 5 आफ्टर हिजरी की वर्ड्स है, इस आयत के बाद शराब नाजायज और हराम हो गई। मेरे काके काकियों, मुझे बस एक बात बताओ, इन दोनों आयतों में से
कौन सी आयत, मैं सवाल सुनना फिर जवाब देना, कौन सी आयत इन दोनों में से नासिख है, कौन सी मनसूख है? अब बताओ चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 219 नासिख है या मनसूख? एन या एम लिख के जवाब देना। 2:219 क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ जवाब गलत आ रहे हैं, लेकिन ये वाली आयत है मनसूख, ये वाली आयत हो गई मनसूख। टाइपिंग बंद कर दो, मैं बहुत एक नया प्रिंसिपल, बल्कि आखिरी प्रिंसिपल बताने लगा इस टॉपिक का। और ये जो हमारे पास दूसरी वाली आयत है, ये क्या हो गई मेरा बच्चा? नासिख। चलें रुक जाए, टाइपिंग रोक दें, एक नया मुद्दा आ रहा है। क्या ये वाली आयत कुरान में है? जी हाँ। क्या ये रिसाइट की जाएगी? जी हाँ। क्या ये मेमोराइज की जाएगी? जी हाँ। क्या इसका ऑर्डर फॉलो किया जाएगा? जी नहीं, क्योंकि ये आयत मनसूख है। क्या ये आयत कुरान में है? जी हाँ। क्या ये रिसाइट होगी? जी हाँ। क्या ये मेमोराइज की जाएगी हाफिजों के थ्रू? जी हाँ। क्या इसका ऑर्डर फॉलो किया जाएगा? जी हाँ, क्योंकि ये आयत क्या है? नासिख है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो कि आपने कुरान की रीडिंग की भी है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट नासिख एंड मनसूख का टॉपिक। आपको नासिख मनसूख के टॉपिक के बारे में पता ही कुछ नहीं था। अल्लाह करे, मैं बड़े दिल से दुआ करता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ वो स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर जो कि पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटीज में जो अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए जाते हैं। दैट्स वेरी मच जरूरी एंड क्रूशियल, क्योंकि वो लेवल, वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई डिफरेंट लेवल की है। एटलीस्ट मास्टर्स बाहर से करके, लेकिन वापस पाकिस्तान आना है। मेरी दिल से दुआ है कि आप सबको हार्वर्ड और आपको जो है वो आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज और ऑक्सफोर्ड इधर जगह पर मौका मिले और आप जाके एटलीस्ट मास्टर्स करके आए। अच्छा, जब आप लेट्स से कि आप बाहर चले गए और वहां पर जो है वो आपके साथ जो है वो आपके क्लासमेट्स मिंगल होंगे, नॉन मुस्लिम साथ खाना पीना भी कर सकते हैं, उठना बैठना दोस्ती भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। तो ऐसी सूरत हाल में सुभान भाई, मैं आपको अगर रिप्लाई करता रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब मेरे बच्चा? आप व्हाट्सएप पे मुझसे चिट चैट कर लो, इधर टीचिंग चल रही है, रेलेवेंट क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। आई एम नॉट रिप्लाइंग टू यू, इफ आई एम गोना टॉक टू यू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द 200 प्लस पीपल? सो दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू टीच, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी कि हम दोनों बैठ के यहाँ पर भाईचारगी शुरू करते हैं अपनी। तो आप बाहर गए, वहां पर जो है वो आपने फिर नौकरी भी शुरू कर दी लेट्स से, और एक दिन आपके बॉस ने पार्टी थ्रो की, सक्सेस पार्टी थी, उसमें आपको बुलाया, और आपके बॉस ने ऑब्वियसली वाज नॉन मुस्लिम एंड ही वाज कंज्यूमिंग वाइन एंड ही ऑफर्ड यू वाइन कि बेटा ये जो है वो हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। तो आपने बोला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं शराब नहीं पी सकता, शराब नाजायज और हराम है। आपका बॉस थोड़ा सा जो है वो बातों को जो है वो तहकीक तक देखने का आदी था। आपके बॉस ने बोला ये बताइए शराब क्यों हराम है? लेट्स से अबीर की एग्जांपल लेते हैं, अबीर ये बताओ शराब क्यों हराम है, आप शराब क्यों नहीं पीते? तो अबीर ने बोला जी कुरान में लिखा है शराब हराम है, और हमारे उलमा कराम और मौलाना से हमने सुना है शराब हराम है। उस दिन हमारे सर टीचर थे सर खुर्रम हुसैन, वो भी कहते शराब हराम है। तो उसकी बॉस ने आपने पूछा कि कहाँ लिखा है? इन्होंने कहा जी कुरान में। बॉस ने कुरान ले आया, बॉस कुरान लेकर आया, उससे जो है वो कुरान खोल के आपको सूर्य, अब ये याद रखना है कि आपको नासिख मनसूख का टॉपिक नहीं पता है, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर आपके बॉस ने आपको सूरह बकरा की वसना 219 खोल के दिखाई, भाई ये रहा कुरान, ये लिखी हुई आयत, और इसमें लिखा हुआ है शराब पीनी है पी लो, छोड़नी है छोड़ दो। तो भैया आप जो सुन के आए, आई थिंक यू आर अभी यू डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ रिलीजन। आपकी किताब में लिखा है शराब पीनी है पी लो, छोड़नी है छोड़ दो, तो प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाइन यार, क्यों इतना नाटक कर रहे हो? अब अगर अबीर को पता नहीं है कि नासिख मनसूख नाम में भी कोई शय होती है, तो अबीर को लगा अबे यार मुझे तो मौलाना ने और सर खुर्रम दोनों ने मामू बना दिया, यहाँ तो गड़बड़ी कुछ और है सर, और यहाँ तो मामला, यहाँ तो लिखा हुआ है कुरान में लिखा हुआ है कि शराब पी सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि अबीर और उसके साथ तमाम हज़रात को ये बात पता है कि भाईजान कुरान में दो तरह की आयतें होती हैं, कुछ आयतें से पढ़ी जाती हैं, ऑर्डर फॉलो नहीं होता क्योंकि वो आयतें मनसूख होती हैं। कुछ आयतें पढ़ी भी जाती हैं, ऑर्डर भी फॉलो किए जाते हैं, वो नासिख होती हैं। अब अगर इन फ्यूचर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए और आपका कोई बॉस या कोई शख्स आपको बोले भाई कुरान में लिखा है शराब हलाल है पी लो, तो आप उसको बोलेंगे भाईजान आप मुझे मामू ना बनाएं, आप मुझे बेवकूफ ना बनाएं। ये जो आप आयत दिखा रहे हो, we read this verse, we recite this verse, we memorize this verse, but we do not follow the orders of this verse because the orders of this verse have been abrogated. ये आयत मनसूख है। फिर उसको बोले भाईजान थोड़े से आगे चैप्टर्स आए, फिर सूरह आल इमरान, सूरह निसा, आ जाए सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90 खोलें, भाई साहब ये देखें ये वर्स रीड भी होगी, रिसाइट भी होगी, मेमोराइज भी होगी, और इसका ऑर्डर भी फॉलो होगा। तो इसका ऑर्डर फॉलो होगा जो कि रिप्लेसिंग है कि शराब हराम है, ऊपर वाले की आयत की तिलावत तो होगी, ऑर्डर फॉलो नहीं होगा क्योंकि उसका ऑर्डर मनसूख हो गया है। तो कुरान की ये आयत पढ़ी जाती है,
याद की जाती है, तरावी में सुनाई जाती है, हुफाज को पढ़ा के याद कराई जाती है, मगर इसका ऑर्डर कि जनाब ऑप्शनल है वो मनसूख हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। और ऑर्डर किसका फॉलो होगा? सूरह माइदा वर्स नंबर 90, रिसाइट भी होगी, मेमोराइज भी होगी और उसके साथ ऑर्डर भी फॉलो होगा। अब सुनना मेरी बात, बल्कि नहीं, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं इसमें एक एडिशन करूंगा। इसको कॉपी करो। कल का लेक्चर चल रहा था ना हमारा, ये लेक्चर चल रहा था। अब मेरे ख्याल से आप सब लोग पेज नंबर 3 तक पहुंच गए होंगे। वर्कबुक नंबर 2 में हम काम कर रहे थे कल। वर्कबुक नंबर 2 के पेज नंबर 3 पे ये वाला हिस्सा कॉपी करना है। अब हादी भाई मैं क्या कह सकता हूँ, अगर वर्कबुक नहीं है बेटा, हम तो तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट अ वीक नाउ, या it's minimum at least 4 to 5 days we have been asking you guys, we have been texting you guys, मैं क्लासेस में भी बोल रहा हूँ कि you should be having वर्कबुक। वर्कबुक के बगैर तो बेटा आपका अपना सारा इतना सारा जो आप सीख रहे हैं वो सब जाया हो जाएगा और एक जगह पे नहीं आ पाएगा, फिर पासवर्ड्स लिंक कैसे करेंगे, तो दैट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू। हादी फर्स्ट क्लास है तो यू शुड बी गेटिंग द वर्कबुक। और मैंने एक और चीज तैयार की हुई है, मैं आपको वो अभी थोड़ी देर में स्क्रीन में दिखाता हूँ। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ मैं ये क्लासेस रिपीट तो करूंगा, बल्कि मैं तो जब रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तो मसला ही नहीं है, क्योंकि कल से हमने टॉपिक स्टार्ट किया है और हम जब रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो यू विल बी एबल टू कोप अप विद द प्रीवियस टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि लाइव वो क्लास लें तो मैं कुछ अरसे के बाद जब दोबारा से बैच कोई स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं ये वाला चैप्टर दोबारा पढ़ाऊंगा, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन रिकॉर्डिंग है। और जो आपका काम मिस हो गया है लिखने वाला, जो कि रिकॉर्डिंग में काफी हद तक कवर हो जाएगा, लेकिन मैं जो काम मिस हो गया है उसके लिए मैं एक अलग से पीडीएफ फाइल भी शेयर करूंगा। मैं आज आपको वो सारी चीजें दिखा के जाऊंगा अगर आखिर में वक्त बचा तो। फिलहाल मुझे आगे पढ़ना है, दूसरे टॉपिक को देखना है। आपके सवाल फिर जो है वो नए जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे सेपरेटली व्हाट्सएप पे बात कर लिया करें या पूछ लिया करें, क्योंकि आई डू नो कि इस वक्त 1 to 1 तो बात हो नहीं पा रही और काफी कंफ्यूजन है। नोट्स नेक्स्ट वीक अवेलेबल होंगे, होल्ड ऑन, बता चुका हूँ ये बात। जिसको नहीं पता नासिक मनसूख के बारे में वो नासिक मनसूख के बारे में पूछेगा। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन। Example number 2 of Nasikh and Mansukh verses is on the subject of Idda period. Now, if a woman's husband is dead or if she is divorced, in either cases, she is going to spend a waiting period called Idda period. तो औरत को तलाक हो जाए या शौहर का इंतकाल हो जाए, दोनों सूरतों में उनको इद्दा यानी इद्दत जिसे आप उर्दू में बोलते हैं, उन्हें इद्दत का जो है वो वक्त गुजारना है। अब इद्दा पीरियड के बारे में कुरान के इनिशियल ऑर्डर्स क्या थे? कुरान का इनिशियल ऑर्डर इद्दा पीरियड के बारे में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 240। लेक्चर के बीच में सवाल नहीं आएगा क्योंकि बहुत बेसिक सी छोटी-छोटी बातें आ रही हैं, मिस हो गया तो कंफ्यूज रहोगे। So idda period, if a woman's husband is dead or if she is divorced, in either cases, she is supposed to spend a waiting period called idda period. अब idda period के बारे में 240 में अल्लाह पाक ये कह रहे हैं, Those of you who die and leave wives, that is widows. तो अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए या अपनी बीवी को तलाक दे दे, they shall bequeath their wives a year's maintenance and residence. So अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, ये देखो इनिशियल ऑर्डर है, तो वो अपनी बीवी को 1 साल का ब्रेड एंड बटर, 1 साल का नान नफका देगा। ये 1 साल का ब्रेड एंड बटर नान नफका देने की पीछे वजह क्या थी कि नंबर 1 तो उस वक्त का जो ऑर्डर था वो ये कि ये जो औरत डिवोर्स हुई है या ये औरत जो विडो हुई है, इन आइदर केसेस ये इतना पीरियड अपने एक्स हस्बैंड या लेट हस्बैंड के घर पे ही गुजारेंगी। दूसरा, उसी घर पे इनको उनका एक्स हस्बैंड या लेट हस्बैंड या उनका खानदान वाले इनको 1 साल का ब्रेड एंड बटर नान नफका देंगे। लेकिन आप ब्रेड एंड बटर को छोड़ दो, लोकेशन ऑफ स्पेंडिंग द इद्दा पीरियड को छोड़ दो, आप सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ इद्दा पीरियड पे फोकस करो, तो यहाँ पर जो वर्ड्स आपको आ रही है वो बता रही है इद्दा पीरियड की ड्यूरेशन 1 साल है। बहुत सारी फीमेल कंपेनियंस, इनको सहाबिया बोलते हैं। मैं आपको इस मौके से एक बात भी समझा दूं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो होंगे, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा होंगी। फीमेल कंपेनियन है तो अन्हा बोलते हैं, और अगर मेल कंपेनियन तो अनहो बोलते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनहो, हजरत उम्मे सलामा रजी अल्लाह ताला अन्हा। एनीवेज, तो कुछ फीमेल कंपेनियंस थी सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने जो है वो 1-1 साल की इद्दा भी गुजारी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ऑर्डर ही 1 साल की इद्दा पीरियड का था।
अब अल्लाह ने इरादा किया, क्योंकि आपको याद है, वी डू नॉट कैंसिल एनी ऑफ आवर वर्सेस और कॉज देम टू बी फॉरगॉटन एक्सेप्ट दैट वी रिप्लेस देम विद समथिंग बेटर और समथिंग सिमिलर। अब यहाँ पर अल्लाह पाक ने मोर कन्वीनियंस के लिए लोकेशन की बाइंडिंग भी हटा देनी है कि लोकेशन एक्स हस्बैंड नहीं किसी के घर पे भी, अपने अप्पू के घर पे भी गुजारी जा सकती है इन द पीरियड। और फिर ब्रेड एंड बटर का जो है वो एक्स हस्बैंड लेट हस्बैंड के ऊपर जो नान नफका देना का था वो भी खत्म करना है, लेकिन ड्यूरेशन में बड़ी ईज आई, हम ड्यूरेशन पे फोकस ज्यादा है। तो ड्यूरेशन के बारे में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 234 में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, इफ एनी ऑफ यू डाई एंड लीव वाइव्स दैट इज विडोज, अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे देता है या फिर वो फौत हो जाता है, तो इस केस में अल्लाह खवातीन से कह रहे हैं they shall wait concerning themselves, अब खवातीन इंतजार करेंगी, they shall wait concerning themselves 4 months and 10 days। तो इद्दा की ड्यूरेशन पहले 1 साल थी, वो एक्स हस्बैंड के घर में ही थी, और एक्स हस्बैंड को जो है वो साथ में ब्रेड एंड बटर भी देना होता था। अब वो ड्यूरेशन जो है वो कम कर दी गई, और एक्स हस्बैंड नहीं बल्कि मॉम डैड के घर में भी गुजार सकती है द पीरियड, और एक्स हस्बैंड को ब्रेड एंड बटर देना भी लाजमी नहीं है। ब्रेड एंड बटर नान नफका यानी कि जो है वो खर्चा पानी जिसे आप कहते हैं। तो इस सूरत हाल में इद्दा पीरियड पहले थी मेरा बच्चा 1 साल, और उसके बाद इद्दा पीरियड हो गई 4 महीना 10 दिन। अब मुझे बताओ 2:240 नासिख है या मनसूख है? 2:240 नासिख है या मनसूख है? मनसूख है। अब इद्दा पीरियड 1 साल की नहीं होगी। 2:234 नासिख हो गई। हाँ, जहन में एक सवाल जरूर आ सकता है। नहीं, पहले मैं एक बात बता दूं, क्या ये वर्ड्स हम पढ़ेंगे? जी हाँ। रिसाइट करेंगे? जी हाँ। मेमोराइज करेंगे? जी हाँ। क्या हम इसका ऑर्डर फॉलो करेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये आयत का ऑर्डर मनसूख यानी कैंसल्ड है। क्या ये वाली वर्ड्स हम रीड करेंगे? जी हाँ। रिसाइट, मेमोराइज? जी हाँ। क्या हम इसका ऑर्डर फॉलो करेंगे? जी हाँ, क्योंकि इसका ऑर्डर नासिख है। तो अब अगर somebody's husband is dead or if she is divorced, she is not going to spend the waiting period of 1 year, she is going to spend the waiting period of, जिसे 3 cycles भी कहते हैं, जिसे 4 months and 10 days का जो है वो मिनिमम या एवरेज या अप्रोक्सीमेटली डेज बताया जाता है। इस सूरत हाल में 4 महीने 10 दिन इद्दा पीरियड आ गई। अब यहाँ पर जो है पहले इद्दा पीरियड 1 साल की थी, अब इद्दा पीरियड हो गई 4 महीना 10 दिन। अली इमरान थोड़ी देर में जब सवाल जवाब आएंगे तो आप मुझे एग्जैक्टली बताएगा कि आपको क्या चीज कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पर ये बात हो सकती है कि एक बच्चा ये कहे कि सर खुर्रम ये कैसे हो सकता है, 240 पहले आ गई, 234 बाद में आ गई, सर ये क्या चक्कर हो गया? सर आप शायद भूल गए, सर आपको नंबर याद नहीं है। बेटा मैं तैयारी पक्की कस के आया हूँ। मेरे ख्याल से टुमारो नहीं, ऑन नेक्स्ट फ्राइडे वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक कंपाइलेशन ऑफ कुरान। कुरान की कंपाइलेशन में जब कुरान रिकंपाइल होता था उस्मान के दौर में, तो कुरान की चैप्टर्स और वर्सेस की सीक्वेंस चेंज हुई थी, और जब वो सीक्वेंस चेंज हुई थी तो सीक्वेंस के चेंज होने पे पूरा एक सिलसिला है, अर्शी सीक्वेंस, फर्शी सीक्वेंस, जो कि आपने मुझसे सीखना पूरा याद करना है। तो वो सीक्वेंस जब शफल होती है तो होता ये है कि ये वाली आयत पहले, जो आयत पहले आई थी वो बाद में लिखी गई 240, और जो बाद में आई थी वो पहले लिखी गई 234। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आप सब लोग इजीली गेस कर सकते हैं। चलो मैं आप लोग की नॉलेज चेक करता हूं, बताओ इस्लाम की पहली सूरह कौन सी? इस्लाम की पहली सूरह जो केव हेरा में आई थी, इस्लाम की पहली सूरह। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सूरह अलग। गुड गुड, पप्पू किस्म का जवाब आ गया। इस्लाम की पहली सूरह कौन सी है? सूरह अलग। अब रुक जाओ, इधर देखो, सूरह अलग इस्लाम की पहली सूरह है, लेकिन आजकल कुरान में क्या लिखी है? 96। तो एक सीक्वेंस वो है जिससे कुरान नाजिल हुआ, एक सीक्वेंस वो है जिसमें कुरान लिखा गया। आजकल सूरह अलग 96 पे है। इस तरह से सूरह फातिहा आजकल नंबर 1 पे है, लेकिन नाजिल नंबर 7 पे हुई थी। तो ये हुआ क्या, कुरान नाजिल होकर जब लिखा गया उस्मान के दौर में, कुरान की सीक्वेंस को शफल रीशफल जब किया, वो क्यों किया, कैसे किया, उसकी वजह क्या थी, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या, ये सब बताना मैंने आपको पर कंपाइलेशन में। तो ये हुआ, ये वाली आयत बाद में आई थी, पहले आई थी, लिखी बाद में गई, और ये वाली आयत बाद में आई थी, लिखी पहले गई है। तो नंबर्स पे मत जाओ, ऑर्डर पे जाना है। ये वाला ऑर्डर मनसूख है, 1 साल की इद्दा नहीं होगी। ये वाला ऑर्डर नासिख है, इद्दा पीरियड होगी 4 महीना 10 दिन। देखो, कॉपी करो एग्जाम्पल नंबर 2। चलो अली इमरान सवाल लिखो अपना, आपको क्या मसला हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? आप सब लोग कॉपी करें, अली इमरान बेटा आप सवाल लिखो। नोट्स नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होंगे, मोस्ट लाइकली फ्रॉम ट्यूसडे इंशाल्लाह। मैं अली इमरान से बोल रहा हूँ, सवाल सब लोग ने भेज दिए, अली भाई सो गए।
नहीं, वन ड्राइव को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। इफ आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक ऑन योर ईमेल एड्रेस, सो यू विल बी रिसीविंग दैट ईमेल। उसमें एक आएगा जो है वो क्लिक नाउ का बटन, जो वो एक बटन बना होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट उस फोल्डर पे ले जाएगा वन ड्राइव के, जहाँ से आप जो है उसको बेसिकली एक्सेस कर सकें। तो वो ब्राउजर से काम हो जाएगा। वन ड्राइव मुझे नहीं पता मोबाइल पे कैसे उसको एक्सेस करेंगे, लेकिन मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको डायरेक्ट ब्राउजर पे खोल सकेंगे आप। मैंने अभी तक कोई होमवर्क नहीं दिया है। मैं होमवर्क जब दूंगा तो बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे सबमिट होगा, बताऊंगा। अभी मैंने होमवर्क कोई नहीं दिया। ये टॉपिक एंड हो गया है और हम लोग इसके बाद तफसीर के टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। कैंपस टाइमिंग है 3 to 7। तो वैसे तो 2 to 7 है, तो 2 से 7 के बीच में कैंपस जा सकते हैं। जी हाँ, ब्लैक पेन और ब्लू पेन में से किसी एक पेन से लिख सकते हैं। सानिया जहरा, तो आप कोई भी पेन बेटा यूज करो, लेकिन कोई एक कलर होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू। लेकिन ऑब्वियसली वर्कबुक तो आपने एग्जामिनर को सबमिट नहीं करनी है, तो उसमें आप सजावट कर सकती हैं। ब्लू से आपने लिखा, कोटेशन ब्लैक से लिखा, दैट्स योर चॉइस, जो कि आपके लिए इजीली रीडेबल हो। जी, मोहम्मद उमैर इमरान, अली इमरान, मोहम्मद उमैर इमरान बोलें, क्या कंफ्यूजन है? वर्कबुक अवेलेबल है, आप जब कैंपस विजिट करेंगे वर्कबुक ले सकते हैं। पास पेपर्स नहीं चाहिए, रेड स्पॉट कोई पास पेपर्स बाय नहीं करने हैं। मेरी वर्कबुक्स के अंदर पास पेपर्स मौजूद हैं और तमाम पास पेपर और तमाम रिसोर्सेज मैं शेयर करूंगा आपसे। आपने कोई चीज नहीं बाय करनी है, ना आप कोई कोर्स बुक बाय करेंगे, ना आप कोई पास पेपर्स, कोई चीज नहीं। आप सिर्फ ट्यूशन फी और जब रिसोर्सेज के अमाउंट पे कर चुके हैं, आपको कुछ और चीज नहीं बाय करनी है। आप 10 रुपए भी ऊपर खर्च करें तो आपने पैसे जाया कर। अली इमरान, ऑर्डर का मतलब ये है, देखो कुरान की एक आयत में हुक्म है, हुक्म ऑर्डर ये है, शराब ऑप्शनल है 2:219 में। दूसरी आयत में हुक्म है, शराब हराम है, ये ऑर्डर है। तो 2:219 की आयत की तिलावत होगी, उस आयत को याद करना है। उसके अंदर एक ऑर्डर है कि शराब ऑप्शनल है, ये ऑर्डर फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये ऑर्डर मनसूख हो चुका है। ऐसे ही 5:90 में ऑर्डर ये है, शराब हराम है, उसको बोलते हैं रूलिंग। सो इफ यू रिप्लेस द वर्ड ऑर्डर विद द वर्ड रूलिंग, so what you're supposed to do, you need to read the words, you need to recite the verse, memorize the verse, but you not follow the ruling, because the ruling has been cancelled. Ruling, hukum, order cancel हो गया। 2:219 का ऑर्डर क्या था? शराब ऑप्शनल है, this order has been cancelled। 5:90 का ऑर्डर क्या था? शराब हराम है, तो शराब हराम वाला ऑर्डर जो है वो चलेगा क्या? जो शराब ऑप्शनल वाला ऑर्डर यानी कि रूलिंग या हुक्म या रूलिंग जो है वो फॉलो नहीं होगी। ये बात हो गई। यहाँ पर सवालों की बौछार आ चुकी है। मैं टॉपिक स्टार्ट कर लूं? जिन्होंने सवाल पूछे वो दोबारा सवाल पूछेंगे। मैं आगे जा रहा हूँ, इस तरह से तो बिल्कुल बात नहीं हो पाएगी। आप लोग माशाल्लाह सवाल बहुत करते हैं, अच्छी बात है। चले जी, पेज नंबर आइए इस पे, वर्कबुक नंबर 2, पेज नंबर 4। वर्कबुक नंबर 2, पेज नंबर 4। तफसीरुल कुरान। तफसीरुल कुरान के बारे में मेरा बच्चा, हम सवाल लिखते हैं और सवाल के बाद फिर गुफ्तगू और अपने पैटर्न का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन ए, व्हाट इज मेंट बाय तफसीर? व्हाट इज मेंट बाय तफसीर? क्वेश्चन मार्क के आगे लिखेंगे आउटलाइन, outline the different sources of tafsir. What is meant by tafsir? Question mark के बाद लिखना है outline the different sources of tafsir. तो लिखते लिखते साथ में बेटा जो है वो आप सामने जो है वो स्क्रीन पे देखते रहिएगा।
वो पूछ रहे हैं कि तफसीर क्या चीज होती है। तो तफसीर का जवाब देने के लिए हम एक आंसर में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला था कि ब्लैक से लिखें, ब्लैक से लिखें। बेटा मैं भूल गया था, मैं आइंदा ब्लैक से लिखूंगा, अभी मुझे याद आया। तो तफसीर का आंसर लिखने में वो पूछा व्हाट इज तफसीर, या मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा। नेक्स्ट उसका सवाल ये है आउटलाइन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ तफसीर। वो कह रहा है बेटा तफसीर की सोर्सेज भी बता दो। तफसीर की सोर्सेज 4 हैं। वो सोर्सेज आप लिख लें। तफसीर ऑफ कुरान बाय, तफसीर ऑफ कुरान बाय। सोर्सेज के नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा, 5 मिनट के अंदर वो नाम आपके सामने रिवील हो जाएंगे। चलो बेटा जल्दी से बता दो जिसको कल की क्लास याद है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा गौर से सुन लें क्योंकि उन्होंने कल की क्लास मिस तो की है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मैंने रिव्यू भी दिया है। इजी वर्सेस क्या होती है, मोहकमात क्या होती हैं, मुश्किल या इजी वर्सेस। मोहकमात आर इजी वर्सेस। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोहकमात वर्सेस क्या चीज काफी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोहकमात वर्सेस क्या चीज काफी है, कॉमन सेंस, परफेक्ट, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी के टॉपिक में यूज करनी है। नाउ मुतशाबिहात आर इजी वर्सेस या डिफिकल्ट वर्सेस। मुतशाबिहात वर्सेस आर इजी या डिफिकल्ट। मुतशाबिहात आर डिफिकल्ट वर्सेस। अब मेरा सवाल गौर से सुनना, मुतशाबिहात वर्सेस को समझने के लिए क्या चीज लाजमी है। मुतशाबिहात को समझने के लिए क्या चीज लाजमी है, एक्सप्लेनेशंस। इसको हमने कैसे याद किया, एक्सप्लेनेशंस होंगी तो समझ आएंगी वरना क़यामत तक समझ नहीं आएंगी। एक्सप्लेनेशंस होंगी तो समझ आएंगी वरना क़यामत तक समझ नहीं आएंगी। अब आपने सब लोगों ने अपना काम छोड़ देना है, रिलैक्स होना है, क्योंकि यूजुअली जो है ये वाला टॉपिक जो है स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो मैं पहले इसका आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं, उसके बाद मैं गुफ्तगू आगे लेके जाऊंगा। आराम सुकून से बस मेरी बात सुननी है और चिल करके बैठे रहना है। अच्छा अब मैंने आपको क्या क्या भेजना है आज मैं आपको बता दूं। ये वाली स्क्रीन कब कंप्लीट हो गई, ये जो पूरा कुरानिक वर्स का चैप्टर है, वर्कबुक पे आप काम कर रहे हो, मैं ये पूरी स्क्रीन जो है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसमें आप लोग एडेड हैं। तो जब तफसीर का टॉपिक खत्म होगा तो ये अब नई स्लाइड आ गई, इसको स्लाइड कहें या स्क्रीन कहें, तो मैं ये वाली स्लाइड भी आपसे शेयर करूंगा, पर पहले इसको समझ लो ना ताकि वो आपके रिकॉर्ड में। तो एक आपके पास हार्ड कॉपी वर्कबुक मेंटेन हो रही होगी इंशाल्लाह अज़ीम, और एक आपके पास सॉफ्ट कॉपी मेंटेन हो रही होगी जिसमें आप मेरे लेक्चर्स और पीडीएफ फाइल्स आपके पास मौजूद होंगी। एनीवेज मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले भी और कल भी कि जब भी अरबिक लैंग्वेज में किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन होती है तो वो वर्ड एक्सट्रैक्ट होता है या उसकी फॉर्मेशन होती है रूट वर्ड से, और रूट वर्ड यूजुअली होता है 3 अल्फाबेट्स का। तो हमारे पास नासिख और मनसूख नसखा से आया, कवी कय्यूम कवी से आया, ज़कात ज़का से आया। So we have an Arabic root word pronounced as fasara. The Arabic root word pronounced as fasara. इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, fasara. So Arabic root word fasara means to explain something, to interpret something, or to elaborate something. From the Arabic root word fasara, we have another word pronounced as tafsir. Now tafsir means the explanations of something, the elaboration of something, or the interpretation of something. नहीं lecture की बात लिखना है. The root word fasara means to explain, to interpret, or to commentate on something. From the root word fasara, we have another word pronounced as tafsir. Tafsir means the explanation of something, the interpretation of something, or the elaboration of something. अब सवाल पूछता हूँ, अगर तफसीर का मतलब explanation of something है, हाथ तैयार, टाइपिंग करनी है। एक्सप्लेनेशन, अगर तफसीर का मतलब explanation of something है, could you please tell me तफसीरुल कुरान का मतलब क्या होगा? अच्छा कुछ लोग बहुत तेज टाइप कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, बहुत प्रैक्टिस है माशाल्लाह से। ओहो नाराजगी बस। तफसीरुल कुरान का मतलब हो गया, जिसे ने डिटेल लिखा है, तफसीरुल कुरान मींस द एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान और द इलैबोरेशन ऑफ कुरान। लेकिन यूजुअली जैसे कि हमारे पास जो तफसीर यूज होती है या ट्रांसलेशन यूज होती है, उसके उसके बारे में अब्दुल्ला यूसुफ अली जैसे हैं एक मुफस्सिर हैं, ये क्या लिखते हैं, ये इसके लिए वर्ड जो है वो लिखते हैं कमेंट्री ऑफ कुरान। अब कमेंट्री सुन के हमें याद आता है जी स्पोर्ट्स में फुटबॉल का या क्रिकेट का मैच चल रहा है, लेकिन कमेंट्री किसी बात की तफसील देना है। नाउ कमेंटेटर इज सिटिंग डाउन एंड कमेंटेटर इज मेकिंग कमेंट्स ऑन विराट कोहली
So he is going to give us the explanations of the Virat Kohli record, career, weakness and his strengths. So commentator या commentary मतलब providing the details of something है. तो तफसीरुल कुरान के लिए ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, कमेंट्री ऑफ कुरान, लेकिन जो है हम यूजुअली इसको एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं, आसान लगता है. From the same root word fasara, we have another term pronounced as mufassir. Mufassir is the one who explains Quran. Mufassir is the one who interprets Quran. So mufassir means the explainer, the interpreter, the elaborator or the commentator of Quran. देखो, इल्म का उस्ताद आलिम कहलाता है, किरत का उस्ताद कारी कहलाता है, हदीस का उस्ताद मुहद्दिस कहलाता है, इसी तरह से तफसीर का उस्ताद मुफस्सिर कहलाता है. इल्म का उस्ताद आलिम कहलाता है, फतवे का उस्ताद मुफ्ती कहलाता है, किरत का उस्ताद कारी कहलाता है, हदीस का टीचर यानी उस्ताद मुहद्दिस कहलाता है, इज्तिहाद का उस्ताद मुज्तहिद कहलाता है. अब ये सब बाद में याद करते रहेंगे. आज का सीन तफसीर के उस्ताद का है, तो द टीचर ऑफ तफसीर, द मेकर ऑफ तफसीर, द राइटर ऑफ तफसीर इज कॉल्ड मुफस्सिर. तो फसरा से तफसीर और तफसीर से मुफस्सिर, ये बात खत्म हुई. अब आगे आ जाते हैं. Now we do have two types of Quranic verses, जिसका आपने जवाब मुझे बहुत दिल खुश करके आपने दिया. We have two types of Quranic verses. Number one, मुहक्कमात, ये इब्न अरबी का नाम लिख रहा है, अर्तुगुल लिख के आया है मास्तु. अभी इब्न अरबी को छोड़ो, इधर आ जाओ. वो उनकी फील्ड डिफरेंट लेवल की थी. We have two kinds of verses in Quran, मुहक्कमात verses and मुतशाबिहात verses. मुहक्कमात verses इतनी आसान होती हैं that they can be easily understood by having just rational intellect and common sense. Now, मैंने इसको थोड़ा चेंज करके लिखा है यहाँ पर. To understand मुहक्कमात verses, we never need explanations. लेकिन मुतशाबिहात verses इतनी मुश्किल होती हैं कि उनको समझने के लिए explanations होना लाजमी है. अब मेरे साथ एक चीज याद करना, और जिसको याद होता है वो टाइप करके भेजते रहना. तफसीर बोले तो एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस बोले तो तफसीर, तफसीर बोले तो एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस बोले तो तफसीर. अरे तफसीर को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशंस बोलते हैं और एक्सप्लेनेशंस को अरबिक में तफसीर बोलते हैं. तफसीर बोले तो एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस बोले तो तफसीर, तफसीर बोले तो एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस बोले तो तफसीर. ये गुफ्तगू हो गई. तफसीर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कहलाता है, एक्सप्लेनेशन अरबिक में तफसीर कहलाता है. अब मैं एक बात पूछूंगा तो यस या नो में जवाब आएगा. मूविंग ऑन. मुतशाबिहात वर्सेस इतनी मुश्किल होती हैं कि उनको समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है. एक्सप्लेनेशंस होंगी तो समझ आएंगी, वरना क़यामत, अभी मैंने सवाल नहीं पूछा, यस बोल लो. एक्सप्लेनेशंस होंगी तो समझ आएंगी, वरना क़यामत तक समझ नहीं आएंगी. गौर से सुनना और फिर यस या नो में जवाब देना. मुतशाबिहात वर्सेस को समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है. मुतशाबिहात वर्सेस को समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुतशाबिहात वर्सेस को समझने के लिए उनकी तफसीर होना लाजमी है? अब बताओ यस या नो. वेरी नाइस. मुतशाबिहात वर्सेस को समझने के लिए उनकी एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है. तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मुतशाबिहात वर्सेस को समझने के लिए उनकी एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है, क्योंकि तफसीर बोले तो एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस बोले तो तफसीर. यहां तक गल मुक गई सर. आगे आ जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन स्टिल एग्जिस्ट एंड द क्वेश्चन इज स्टिल बॉगलिंग आवर माइंड कि सर व्हाट आर दोस एरियाज, who are those personalities who are able to make tafsir, who are counted as reliable mufassirin. कौन है जो कुरान की आयतों की तफसीर कर सकता है? तो इसकी सोर्सेज बहुत सारी में हम 4 डिस्कस करेंगे, और वो जो कुरान की तफसीर कर सकते हैं वो कौन है? वो 4 एरियाज हैं. नंबर 1, तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान. कभी कुरानिक वर्सेस की तफसीर कुरान में ही आ जाती है, जिसको अल्लाह पाक एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्सप्लेनर अल्लाह मियां हुए. तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कभी कुरान की आयतों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन करते हैं. अब अल्लाह के स्टूडेंट प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट के स्टूडेंट कौन है? सहाबा. कभी कभार तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस, और एट टाइम्स तफसीर ऑफ कुरान बाय सक्सेसर्स. अब सुनना, अल्लाह के स्टूडेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट के स्टूडेंट्स कंपेनियंस, कंपेनियंस के स्टूडेंट्स सक्सेसर्स. ये बात इसलिए याद करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में बार बार जो है ये नाम रिपीट होते हैं. अल्लाह के स्टूडेंट प्रॉफिट के स्टूडेंट्स सहाबा, और सहाबा के स्टूडेंट्स ताबईन, ताबईन के स्टूडेंट्स तबा ताबईन, उनके स्टूडेंट्स ताबईन ऑफ तबा ताबईन, एंड द लिस्ट गोज ऑन. पर हमें तो 4 पे ही रहना है, कुरान, हदीस, कंपेनियंस और सक्सेसर्स. तो तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान,
तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस यानी कुरान बाय कुरान में अल्लाह ने एक्सप्लेन किया, तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस में अल्लाह के रसूल ने एक्सप्लेन किया, तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस ने अल्लाह के रसूल के स्टूडेंट्स सहाबा ने एक्सप्लेन किया, तफसीर ऑफ कुरान बाय सक्सेसर्स सहाबा के स्टूडेंट्स ताबई ने एक्सप्लेन किया। अब अगर आप बात करें सहाबी की, तो सहाबी में मिसाल आपको मिलती है ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्लाह मसूद, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अबू बैदा, अब्दुर्रहमान, साद, वक़ास, सईद बिन ज़ैद। अगर बात करें सक्सेसर्स की, सक्सेसर में बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें इमाम हनीफा भी शामिल है, इमाम मालिक भी शामिल है, और सक्सेसर में अगर आप मिसाल लें तो उसमें अरवा भी शामिल है। अरवा जो है हजरत आयशा के जो है नेफ्यू भी थे, और वो सक्सेसर में एक मशहूर स्टूडेंट भी है जो हदीस की जो है वो कंपैरिजन में उन्होंने बड़ा काम किया। तो ये हमारे पास 4 सोर्सेज आ गई। अभी कॉपी का करना है टेंशन नहीं होगी, समझना है, बीच में बात नहीं करनी है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सवाल का जवाब देना है, सवाल का भी ये टाइम नहीं है। अब आप देखें हमारे पास इंट्रोडक्शन के अलावा 4 तफसीर की सोर्सेज आ गई, तो अपना यहाँ वाला काम कंप्लीट करो। P2 में आ गया तफसीर ऑफ कुरान बाय तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान, P3 में आ गया तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस, P4 तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस, और पैराग्राफ नंबर 5 में आ गया तफसीर ऑफ कुरान बाय सक्सेसर्स। ये हो गया मामला चिल। ये लिखो, फिर इसके नीचे P1 कॉपी करना है। पहले ये कंप्लीट करो, उसके बाद मैं वो वाली जो स्क्रीन लेकर आ रहा हूँ उससे पूरा P1 कॉपी करना है। जब P1 कॉपी हो जाएगा तो वी विल मूव फॉरवर्ड। अभी सवाल नहीं करो, पहले कॉपी करो फिर सवाल करना भाई। मैं सवालों के जवाब दे देता हूँ, कॉपी वाला मामला रह जाता है। तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान, हदीस, कंपेनियन, सक्सेसर्स। इसके बाद ये कॉपी करना है P1। P1 कॉपी कर लीजिए प्लीज। लाइवा बेटा वर्कबुक तो एक शॉर्ट में ही मिलती है। वर्कबुक जब आप लेने जाओगे 2000 की कॉस्ट है, और वर्कबुक आपको 2000 में सारी एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें 2 फाइल कवर्स और एक पाउच भी मिलेगा स्टेशनरी का। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नोट्स, नोट्स ग्रेजुअली पूरे साल में मिलेंगे। जिस चैप्टर में हम होंगे उस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, क्योंकि उनको ग्रेजुअली अपडेट भी करना होता है, और जब नए नए पास पेपर्स भी आते रहते हैं, जैसे अब नवंबर के पास पेपर एक्सपेक्टेड है, तो उसमें एडिशंस भी होती हैं साथ में। फ्लो चार्ट फॉर्म में कॉपी करना है, जो लिखा हुआ स्क्रीन पे वही कॉपी करना है। जी बेटा ताहा महबूब, इसके नीचे P1 कॉपी करें, जो आप पैराग्राफिंग कर लें उसके नीचे। सक्सेसर्स कंपेनियंस के स्टूडेंट्स होते हैं। खिजर बेटा अल्लाह के स्टूडेंट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अल्लाह से डायरेक्टली सीखा, सहाबा ने डायरेक्टली प्रॉफिट से सीखा, और सहाबा से जिन्होंने सीखा, जो सहाबा के स्टूडेंट्स थे, उनको हम ताबईन यानी कि सक्सेसर्स बोलते हैं। 2018 के नोट्स में तो बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि लास्ट ईयर तो काफी चेंजेस हुए हैं, बुक स्पेशली बुक नंबर 2 में, बुक नंबर 8 में, बुक नंबर 7 में, और बुक 10 तो हर साल ही बहुत ज्यादा चेंज होती है। यस ऑब्वियसली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वन ऑफ द बेस्ट मुफस्सिर्स। अगर आप बात करेंगे कुरान, तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान की, तो द बेस्ट मुफस्सिर ऑफ कुरान इज अल्लाह, एंड द सेकंड बेस्ट मुफस्सिर ऑफ कुरान इज द रसूल ऑफ अल्लाह। जी इब्राहिम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दानियाल बेटा व्हाट्सएप पे तो वैसे मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है सामने, और मैं व्हाट्सएप पे समझो ऑनलाइन हूँ मैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस पे जवाब कब दे पाऊंगा, ये सवाल है। अब जैसे अभी मैं आपसे क्लास से जाऊंगा तो मेरी मीटिंग्स हैं, मीटिंग से बाद फिर वो हमने आज बकरे लेके आने हैं, वो बांधने हैं नीचे, उसके बाद फिर मैं जो है वो थोड़ा बच्चों के साथ टाइम गुजारूंगा, फिर उसके बीच में कहीं बैठ के रिलैक्स होकर देखूंगा तो जवाब दे दूंगा। लंबा सवाल होता है तो डेस्कटॉप से ऑनलाइन होकर जवाब देता हूँ, मोबाइल पे भी ज्यादा टाइपिंग शौक से नहीं करता मैं। तो ऑनलाइन तो कभी भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन जवाब कब दे पाऊंगा उसके लिए मेरा फुर्सत का टाइम होता है। फातिमा जफर 2019 पास पेपर से आपका क्या मतलब है? When I'm going, if you are asking if I'm going to share 2019 पास पेपर्स, तो मैं आपसे बाय फार जितने भी पास पेपर्स हो चुके होंगे 2058 में, 2056 सिलेबस में, 0493 सिलेबस में, वो सारे शेयर करता हूँ।
जी, पेज नंबर 4 पे काम हो रहा है बेटा ये। कौन है ये? सुभान साहब, पेज नंबर 4 पे काम हो रहा है। जी, मोहम्मद उमैर इमरान, टाइप्स ऑफ कुरानिक वर्सेस में मुहक्कमात मुतशाबिहात, लेकिन यहाँ नासिख मंसूख लिखने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुहक्कमात मुतशाबिहात ही रेलेवेंट है। मुनीर, यस इट विल बी मोस्ट लाइकली इट विल बी कंसीडर्ड एज सिन, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और नॉलेज के बगैर आप वो हरकत कर रहे हैं, तो दैट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन यू। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू एक्वायर नॉलेज ऑफ रिलीजन इज मैंडेटरी अपॉन एवरी बिलीविंग मैन एंड वुमन। तो आपने अगर नॉलेज नहीं हासिल की और आपके सामने कोई नई चीज आई, तो द फर्स्ट थिंग व्हिच इज ऑब्लिगेटरी ऑन यू इज टू नो अबाउट दैट थिंग बिफोर गोइंग फॉर दैट। अब आप कारोबार हराम शुरू करते हैं और आप बाद में बोले मुझे 10 साल बाद पता चला, तो भाई कारोबार शुरू करने से पहले पता करना था ना कि हलाल है या हराम। तो नॉलेज की ये जो है वो एक्वायरिंग जो है वो हम पे ऑब्लिगेटरी है, तो गुनहगार वो शख्स के होने का अंदेशा है। कर दूं भाई स्टार्ट? अदीन बेटा, तफसीर इब्न अब्बास सहाबा की तफसीर है और इसी तरह से ताबईन की बहुत सारी तफासीर मौजूद हैं। तो वी डू फाइंड बट दे ऑब्वियसली आर इंस्पायर्ड बाय द कुरान एंड सुन्नह, जैसे आप कह रहे हो, लेकिन तफसीर जो है तफासीर बहुत सारी मौजूद है। चलें सर, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बंद कर दीजिएगा क्योंकि फिर मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, हमारी जो प्रिंसिपल एग्जामिनर हैं उनका नाम है निखत बाजवा। निगत बाजवा जो हैं वो जब कोई बात कह दें, उनसे मैंने आपको बताया कि उनसे कांटेक्ट करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, वो ट्वाइस अ ईयर जो है पाकिस्तान विजिट करती हैं, क्योंकि वो यूके में रहती हैं। और दूसरा, उनसे बात करनी है तो एक हमारा फोरम है जो कि कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे हमें मिलता है। जैसे वेरिटास स्कूलिंग सिस्टम मेरा एक स्कूल है, तो मैं जब कैम्ब्रिज से रजिस्टर्ड हुआ, तो कैम्ब्रिज से मेरा स्कूल रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने हमें एक फोरम और पूरा एक जो है वो कैम्ब्रिज का पोर्टल दिया। और कैम्ब्रिज के पोर्टल पे टीचर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, हमारा स्कूल भी रजिस्टर्ड है। तो हम सब्जेक्ट टीचर्स अपने सब्जेक्ट के एरिया में जाके वहाँ के एग्जामिनर से हम जो है वो कमेंट या बात कर सकते हैं। एक फोरम बना हुआ है। तो उस फोरम में हम लोग जो है वो, अल्लाह का भला करे, निगत बाजवा से जो हमारी प्रिंसिपल एग्जामिनर है इस्लामियात की, उनसे सवाल पूछें तो कुछ दिन में या विद इन 24 और 48 आवर्स वो जवाब दे देती हैं। तो a few years back somebody posed a question to निगत बाजवा। गौर से सुनना आपने, ताकि फिर आपको कोई कंफ्यूज करे इस बारे में तो फिर आपको मेरी ये बातें याद रहे, क्योंकि हम बहुत पक्की तैयारी करके एग्जामिनर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो somebody asked, निगत बाजवा से पूछा उन्होंने कि बाजी ये बताइए, इज तफसीर द पार्ट ऑफ सिलेबस? तफसीर सिलेबस का हिस्सा है? निगत बाजवा का जवाब इतना कोई अमेजिंग था और इतना कोई पप्पू किस्म का था कि वो जवाब मुझे वर्ड बाय वर्ड आज तक याद है। तो निगत बाजवा का इस क्वेश्चन पे, इस तफसीर द पार्ट ऑफ सिलेबस पे जवाब ये था, तफसीर इज नॉट प्रोवाइडेड इन सिलेबस। तफसीर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ओए होए, खुशी की कोई लहर थी। हमने अपने नोट से तफसीर का टॉपिक बाहर निकाला, हमने पढ़ाना बंद किया, स्टूडेंट्स ने पढ़ना बंद किया, और यूं हमारे सिलेबस में एक टॉपिक कम हो गया। लेकिन फिर हुआ ये कि वो सेशन जब खत्म हुआ तो 2000 जो है वो, मतलब मई जून के जो समर ब्रेक जब आया, उसी फोरम पे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड टीचर्स उस फोरम को देख सकते हैं जो भी रजिस्टर्ड है, तो किसी ने निगत बाजवा के उस डायलॉग को कंटिन्यू करते हुए उनसे एक और सवाल पूछा, एंड ही पोज्ड द क्वेश्चन दैट इफ तफसीर ऑफ कुरान इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। एक मिनट हो गया। So she was asked, if tafsir of Quran is not the part of syllabus, then why the topic has been discussed in great detail in a book endorsed by Cambridge International Examination and a book written by the ex-examiner named David Thomas and Mustafa Draper. अगर तफसीर सिलेबस में नहीं है तो आपकी तरफ से जो एंडोर्स बुक है उसमें तफसीर का टॉपिक क्यों है, और जो कि एक्स एग्जामिनर का लिखा हुआ है। और अब एक और बात जिसके लिए मैं उठा था, लाइब्रेरी में के साथ में लाइब्रेरी बनी हुई है, ये जो किताब है निगत बाजवा की, ये किताब एग्जामिनर की लिखी हुई है। इसमें भी तफसीर का टॉपिक है, और सिर्फ टॉपिक ही नहीं है बल्कि टॉपिक ग्रेट डिटेल में। तो सवाल ये है, अगर ये सिलेबस में नहीं है तो ये 2058 सिलेबस की बुक जो आपने लिखी है उसमें ये टॉपिक क्यों है? अगर ये सिलेबस में नहीं है तो बुक में भी नहीं होना चाहिए, और अगर ये बुक में है तो इस सिलेबस में होना चाहिए। अब निगत बाजवा ने जो जवाब दिया, वो जवाब उनका फाइनल और कंक्लूसिव है। निगत बाजवा ने बोला कि ठीक है, इफ द टॉपिक इज इन द बुक। उस वक्त निगत बाजवा ने बुक नहीं लिखी थी, और बुक उस वक्त एक्स एग्जामिनर की चलती थी जिसका नाम डेविड थॉमस था। तो अब निगत बाजवा ने बुक लिखी है, तो खाली उन्होंने तफसीर को ऐड ही नहीं किया बल्कि अपनी बुक में भी ऐड किया। तो शी सेड कि इफ द टॉपिक इज अवेलेबल इन द बुक देन ऑब्वियसली यू आर सपोज्ड टू टीच द टॉपिक टू योर किड्स, लेकिन आप जब ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाएंगे तो मेक श्योर you are teaching the basics of this topic. You are not taking this topic to the advanced level.
तो ये टॉपिक के पढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, जिसमें कुरान और हदीस एज अ सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग डिस्कस होगा, जो कि सैटरडे को शायद हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट। तो कुरान और हदीस जब आएगा तो उसमें तफसीर का जिक्र लाजमी आएगा। इसको समझने के लिए मुहकमान मुतशाबिहात समझना जरूरी था, और इसके बाद कुरान हदीस जो है वो लिंक होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये बुक में है तो पढ़ाएं, लेकिन बेसिक्स पढ़ानी है, इसका एडवांस वर्जन नहीं पढ़ाना, जो कि बेसिकली पीएचडी या एमफिल लेवल का होता है ना। अब निगत बाजवा की स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में आ गई बात कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है। अब मैं टॉपिक पढ़ा हूं तो वो कह रही है इसका बेसिक पढ़ाओ। इस टॉपिक का बेसिक क्या है? इंट्रोडक्शन कुरान और हदीस, बस। अगर इसके बेसिक्स पढ़ने हैं तो P1, P2 एंड P3, दैट्स इट। ये इसका बेसिक है। अब अगर इसका मैं एडवांस लेवल देखूं तो वो है इसका तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस एंड सक्सेसर्स। अब देखो, मैंने इस्लामिक में किया हुआ है मास्टर्स ना। मैंने मास्टर्स करने की दौरानी में बहुत बार भी, ऑनर्स में भी, फिर मास्टर्स में भी, मैंने तफसीर का पेपर भी दिया और कई बार मैंने तफसीर के एग्जाम्स दिए हैं। अगर आप मुझसे कहें कि मैंने इस्लामिक में मास्टर्स किया है, तो मेरे लिए इसमें एडवांस लेवल, क्योंकि मैंने एमफिल और पीएचडी नहीं किया अभी तक, तो मेरे लिए इसमें एडवांस लेवल क्या है? तफसीर ऑफ सक्सेसेस एंड कंपेनियंस। मैंने कंपेनियंस की तफासीर के नाम तो पढ़े हैं, पर कौन सी तफसीर उन्होंने की है ये नहीं पढ़े हुए। तो ये मास्टर्स जिसने किया हुआ है ना, उसके लिए भी एडवांस लेवल की डिस्कशन है। आप तो ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो, तो तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान, तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस यहीं तक बेसिक है, इसके आगे एडवांस वर्जन है। लेकिन सर खुर्रम, आप हमें फिर बाकी दो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बेटा, मेरी तबीयत ये है कि हम जब भी फाइनल्स के बारे में बात करें तो हमें हर तरह की प्रिकॉशन का ख्याल रखना है और हर तरह से कॉशियसली मूव करना है। ऐसा ना हो कि अजीब और गरीब किस्म की कोई कहानी हो जाए तो मार्क्स तो हमारे ही जाने, ग्रेड तो हमारे ही खराब होने। ऐसा कई बार हो चुका कि एग्जामिनर ने कोई बात कही हो और एग्जामिनर अपनी बात से मुकर गया, जिसकी मैं इजीएस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। इफ यू रिमेंबर, हमने जब अपना सिलेबस या डिस्कशन स्टार्ट किया था लास्ट सैटरडे को, तो मैंने आपको सिलेबस लिखवाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में एग्जामिनर साहब बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन उनको मुस्लिम कम्युनिटी से देना पड़ेगा। तो एग्जामिनर का क्राइटेरिया यही है। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हो चुका है कि एग्जामिनर साहब अपनी ही बात से मुकर गए हैं, और एग्जामिनर ने पेपर 1 में तीनों क्वेश्चन बायोग्राफी से दे दिए, अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं। और एग्जामिनर के इतने भरम है, जब एग्जामिनर ने हरकत की, वी द टीचर टीचिंग कम्युनिटी, हमने शिकायत की कि भाई हम पागल हो गए बच्चों को अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ाते हुए, हमारे बच्चे दीवाने हो गए 60 पर्सनैलिटीज पढ़ते हुए, और आपने क्वेश्चन नहीं दिया उसका। तो कह रही नहीं, वो ऐसे करके यूं घुमा के ऐसे करके पढ़ेंगे तो अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी का हो जाएगा। नुकसान एग्जामिनर का नहीं होता, नुकसान टीचर की मेहनत का या बच्चे की इतनी ज्यादा जो टू मच हार्ड वर्क डेडिकेशन उसका होता है। तो मैंने फिर ये सोचा कि निगत बाजवा पहले कहती है मत पढ़ाओ, फिर कहती है पढ़ा दो, अब बेसिक पढ़ाओ एडवांस ही पढ़ाओ, पर सवाल में बेसिक के साथ एडवांस लेवल की भी थोड़ी सी बातें आ गई। तो टू बी ऑन अ वेरी सेफ साइड, टू बी वेरी कॉशियस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम बेसिकली तैयारी में कुरान हदीस तक की पक्कू तैयारी करेंगे, और कंपेनियन सक्सेसेस में हम लोग हल्की फुल्की गुफ्तगू कर लेंगे। तो अभी अजान होने वाली, मैं ब्रेक दूंगा, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान और तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस जब आएगी, तो इसमें हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर होगा डिस्कशन विद एग्जाम्पल्स। इधर होगा भाईजान डिस्कशन विद एग्जाम्पल्स, लिखो मेरे साथ, डिस्कशन विद एग्जाम्पल्स। और जब मैं नीचे की बात करूंगा तो वहां पर मैं करूंगा डिस्कशन ऑन देयर रिलायबिलिटी। तो क्योंकि आखिरी दोनों बहुत जरूरी नहीं, अजान शुरू हो गई फिर बात करता हूँ, ये कॉपी कर लो आप।
जी हसान जैदी ऐसा ही कर सकते हैं, आपने लिखा है तो आपकी वर्कबुक में आप कैसे भी काम करें, फाइनेंस में एक कलर चलता है। ये मैंने लिखा है P2 और P3 में जब आप बात करोगे, ये देखो इधर देखो P2 और P3 जब हम कवर करेंगे, अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ P2 P3 मैंने पढ़ाया नहीं है। P2 P3 में whenever you are mentioning or discussing anything, you should be giving examples. So examples आएंगे P2 P3 में, क्योंकि ये निगहतबाजों ने कहा है लाजमी कवर होना चाहिए। लेकिन whenever we are going to discuss P4 and P5, जो अब मैं अभी आज को पढ़ा के पार्ट बी पे चला जाऊंगा, P4 और P5 में मेरा बच्चा आपको डिस्कशन करना है ऑन देयर रिलायबिलिटी। नाउ इफ यू आस्क मी, ये सर खुरम आपने इस काम में मास्टर्स और बहुत सारी रिसर्च की हुई है, क्या आप मुझे किसी वर्ड्स जिसको किसी सहाबी या ताबई ने एक्सप्लेन किया उसकी एग्जांपल दे सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं। मेरे लिए ये बात खुद भी, जब मैं तफसीर के एग्जाम्स देने के बाद भी कहता हूँ कि हम भी तफसीर का जब एग्जाम देते थे तो एग्जाम्पल्स बाय कुरान या एग्जाम्पल्स बाय हदीस आती थी, या कुछ मुफस्सिरीन के अक़वाल हम याद करते थे। तो इस सूरत हाल में आपको आखिरी के 2 पोर्शंस पे बहुत बहुत माइनर सी डिस्कशन करनी है, और वो क्या पॉइंट्स होंगे, क्या चीज, सबका मॉडल आंसर नोट्स में मौजूद होता है। अब यहाँ पर जो है वो रिलायबिलिटी पे बात होगी, आखिरी 2 पैराग्राफ में किस तरह से क्या बात होगी मैं आपको समझा रहा हूँ। जब तक मैं कोई डिस्कशन करके कॉपी करने की इजाजत ना दूं, आगे का काम कॉपी मत कीजिएगा। आप पहले समझें, सुने, इंफॉर्मेशन याद करें, सारी कंफ्यूजन सॉर्ट हो जाए, फिर लिख लें बेटा। क्या कि ऐसा ना हो लिखाई का काम तो वैसे ही स्क्रीनशॉट्स आपके पास आ जाएंगे, नोट्स में तो वैसे ही सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, अपनी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो अब जो है वो पैराग्राफ नंबर 2 पे मैं आ गया, तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान। ध्यान से सुनिए बात, पेन रख देना है, कोई राइटिंग कोई टाइपिंग नहीं होगी, कोई राइटिंग कोई टाइपिंग नहीं होगी। मुझे बिल्कुल, क्योंकि मुझे आपने अब यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो मैं सारी उसकी सीक्वेंस भूल जाता हूँ। तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान जो है, इसका स्टेटस क्या है? अच्छा, इमरान खान ने किताब में, यार मैंने बोला टाइपिंग नहीं होगी, मुझे टाइपिंग करवानी पड़ी है। सवाल पूछता हूँ, इमरान खान ने किताब लिखी, उस किताब के ऑथर इमरान खान है, कुड यू प्लीज टेल मी इस किताब के सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनर कौन होंगे? एक किताब इमरान खान ने लिखी, उसके ऑथर इमरान खान है, तो उसके सबसे अच्छे एक्सप्लेनर कौन होंगे? इमरान खान, क्योंकि वो उस किताब के ऑथर हैं। तो याद रखना, किसी भी किताब का सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनर कौन होता है? उसका ऑथर खुद। जवाब देते हो, आप टाइपिंग शुरू कर ही दी है, जल्दी बताओ कुरान के ऑथर कौन है? कुरान के ऑथर अल्लाह की प्यारी पाक ज़ात है। वेरी नाइसली सेड। सो अब अगर अल्लाह कुरान के ऑथर हैं, तो कुरान के दी बेस्ट एक्सप्लेनर कौन होंगे? अल्लाह पाक। तो कुरान अल्लाह ने नाजिल, ऑथर से मेरा मतलब है अल्लाह ने लिखी नहीं है, अल्लाह ने नाजिल की है, लेकिन हम वर्ड ऑथर के लिए उसमें यूज कर सकते हैं इसको। तो कुरान के नाजिल करने वाले अगर अल्लाह हैं, तो कुरान के सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनर कौन होंगे? अल्लाह पाक। अब एक मिनट रुक जाओ, राइटिंग बंद कर दो। तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान की वैल्यू क्या है, उसका स्टेटस क्या है? तो दुनिया में 10 लाख तफसीर हैं कुरान की, उसमें तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान में क्या होता है उसको छोड़ दो। अभी तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान का स्टेटस क्या है? तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान का स्टेटस है, इट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ कुरान। तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान is the best explanations of Quran because the explanation in this, the explanations of Quranic verses have been, are provided by the personality of Allah who happens to be the author of Quran. तो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह ने अगर किसी आयत को खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये कहलाएगी दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान, बिकॉज द एक्सप्लेनेशंस आर गिवन बाय द ऑथर ऑफ कुरान हु इज द पर्सनालिटी ऑफ अल्लाह। तो अगर तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान है, मेरा बच्चा मुझे जवाब सबसे चाहिए वरना मैं मायूस हो जाऊंगा। अगर तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान है, प्लीज टेल मी तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस का स्टेटस क्या होगा? अगर तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस का क्या स्टेटस होगा? वेरी नाइसली सेड, अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब मेजॉरिटी का सही आ गया है। तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस का मतलब होगा द सेकंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान। तो आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान क्या है? दी बेस्ट। अभी मैं सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं एक एरो बना देता हूँ कि इस वक्त हम लोग तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान पे बात करें। तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान क्या है? दी बेस्ट। अब तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान में होता क्या है उसको समझना है। तफसीर ऑफ कुरान में कुरान की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना? उसमें वर्किंग क्राइटेरिया क्या है? तो एप्लीकेशन को समझने के लिए देखो, मेरी स्क्रीन पर वर्किंग देखते रहना, मैं चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगा। अभी कुरान के अंदर होती है आयत, कुरान के अंदर होती है आयत। तो अगर मैं वर्ड कुरान को रिप्लेस कर दूं किससे? वर्स से। अच्छा, तफसीर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना? ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तफसीर की इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गई एक्सप्लेनेशन, कुरान की ट्रांसलेशन हो गई वर्स, और आगे एक और लिखा हुआ है कुरान, इसको भी मैं लिख देता हूं वर्स। तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान, इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्स ऑफ कुरान बाय अनदर वर्स ऑफ कुरान। यही इसकी एप्लीकेशन है।
Quranic word, tafsir of Quran by Quran. English translation बनी explanation of the verse of Quran by another verse of Quran. अब अगर तुम इसको नीचे लेके चलो तो ये बताओ, मुझे बताओ, मैं तफसीर के ऊपर क्या लिखूं? तफसीर को अगर मैं लिखूं तो तफसीर का मतलब क्या होगा? एक्सप्लेनेशन। वर्स का कुरान में क्या होती है? वर्स। और प्रॉफिट की हदीस का मतलब हदीस ही होता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ये क्या बनेगी? एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्स ऑफ कुरान बाय द हदीस ऑफ प्रॉफिट। तो अंग्रेजी में समझ लो ना, तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान में होता क्या है। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऊपर आते हैं जो टॉपिक हमने खत्म करना है। Tafsir of Quran by Quran is the best explanation of Quran because the explanations of the Quranic verses are provided by the author of Quran, which is the personality of Allah. लेकिन तफसीर ऑफ कुरान में कुरान के अंदर होता क्या है? होता ये है, तफसीर ऑफ कुरान में कुरान में होता ये है, a verse of Quran is mentioned, a verse of Quran is mentioned in Quran, but the verse is mentioned briefly. एक आयत है पर वो आयत ब्रीफ है, लेकिन इस आयत की फिर एक्सप्लेनेशंस कहां पर हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेंगी इन अनदर वर्स। अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है, अभी मैंने बात शुरू की है, मैंने खत्म नहीं की है, मैं समझा के छोड़ूंगा इसको। So if a verse is mentioned in Quran, but the verse is mentioned concisely, and when we are reading that verse, the verse cannot be understood because उसकी explanations वहाँ पर मौजूद नहीं है, but however, the explanation of that verse are given by another verse of Quran. जैसे कि चैप्टर नंबर सूरा नंबर 5 में एक आयत आई, वो कंसाइज है, समझ में नहीं आ रही, तो पता चला सूरा नंबर 15 में उसकी एक्सप्लेनेशंस आ गई, तो ये आयत समझ में आ गई। तो हुआ क्या, सूरा नंबर की एक वर्स एक्सप्लेन समझ नहीं आ रही थी, उसको सूरा नंबर 15 की एक और वर्स ने एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही अक्सर ऐसा होता है कि सूरा नंबर 30 जो है उसकी एक आयत समझ में नहीं आ रही, सूरा नंबर 30 की एक आयत समझ में नहीं आ रही, और वो आयत बहुत कंसाइज होने की वजह से समझ में नहीं आ रही है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कहां पर मौजूद है? सूरा नंबर 2 में। तो तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान बिकॉज the tafsir have been the explanation of the verses of Quran are provided by the personality of Allah who happens to be the author of Quran. Tafsir of Quran by Quran में होता क्या है? If a verse is mentioned in Quran but the verse is stated briefly and the verse is not completely clear or conclusive because of the lack of explanations, but then that particular verse is explained by another verse of Quran somewhere else in Quran, कभी किसी और चैप्टर में, कभी फॉलोइंग चैप्टर में, कभी प्रीवियस चैप्टर में। तो जब भी किसी आयत को एक और आयत एक्सप्लेन करे, इसको बोलते हैं तफसीर ऑफ अ वर्स बाय अनदर वर्स ऑफ कुरान। और जब तफसीर एक आयत को एक और आयत कवर कर रही है तो इसको तफसीर और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्स बाय अनदर वर्स के साथ अरबी में क्या बोला जाएगा? तफसीरुल कुरान बाय कुरान। बाय जो इंग्लिश का वर्ड है, तो तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान में होगा क्या कि एक आयत को दूसरी आयत एक्सप्लेन करेगी। अब थोड़ी देर पहले बात हुई, सर खुरम आप कह रहे थे कि ये वाला पैराग्राफ बहुत जरूरी है और इस वाले पैराग्राफ में जब भी बात की जाए तो एग्जाम्पल दी जाए। तो इस पैराग्राफ में सर खुरम हमें एग्जाम्पल दें ताकि हमें समझ में आए कि कैसे कुरान की एक आयत दूसरी आयत को एक्सप्लेन करती है। कुछ भी टाइप मत करना, मैं किस्सा सुनाने लगा हूं। Long time ago when there was nothing, there was only two creations, number one the angels and number two jinnat. फिर अल्लाह पाक ने इरादा किया कि अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने बनाई जमीन, जमीन का सामान, पहाड़ नीले और सात नीले आसमान। फिर अल्लाह पाक ने इरादा किया कि अब अल्लाह पाक जो है वो जमीन पे खलीफा मुकर्रर करेंगे और वो खलीफा होगा इंसान। तो अल्लाह क्रिएटेड एडम एंड ईव, हजरत आदम हजरत हव्वा की क्रिएशन हुई। अल्लाह हजरत आदम हजरत हव्वा को जन्नत में रखा और जन्नत में रखने के बाद अल्लाह हजरत आदम हजरत हव्वा से कहा कि आप जन्नत की कोई भी नेमत जो है वो उसको यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। Everything is permissible for both of you except of one tree which is forbidden for you. So the tree is forbidden for both of you and the fruit of that tree is also forbidden for both of you. So Adam and Eve, जो इंग्लिश में जिनको उर्दू में आदम और हव्वा बोलते हैं, हर आदम हजरत हव्वा के लिए जन्नत में सब हलाल था सिवाय एक चीज के, वो था दरख्त और उसका फल जो कि आपके लिए हराम था। अल्लाह ने आजमाइश के लिए रखा था। Now शैतान was trying to lure them away, शैतान was tempting both of them, और शैतान उनको बरगला रहा था उनको जन्नत से निकालने के लिए। उनके दिलों में एक बात डाल रहा था कि अगर आपने ये फल खा लिया तो अल्लाह पाक आपको हमेशा जन्नत में रखेंगे, अगर आपने ये फल नहीं खाया अल्लाह आपको जन्नत से निकाल देंगे। Now you need to remember when the waswas is coming, when the iblis is making an attack, when the iblis is going to do the waswasa and the whispering in your heart, iblis यानी शैतान का काम ये होगा वो हमेशा आपको गलत पिक्चर दिखाए। जैसे कि इब्लीस आपके दिल में ये बात डालेगा फजर की नमाज का वक्त हो रहा है और आपकी आंख खुलती है, आपको पता है मुझे फजर पढ़नी है, तो शैतान वसवसा डालेगा, वो बोलेगा सो जाओ अभी बहुत टाइम है। एंड यू नो एंड आई आल्सो नो सबसे कम ड्यूरेशन हमें जो मिलता है किसी नमाज के लिए जो कि बहुत जल्दी नमाज का वक्त चला जाता है वो फजर की नमाज है।
तो शैतान का काम है आपको उल्टी पिक्चर दिखाना। अब अगर हजरत आदम हजरत हव्वा वो फल नहीं खाएंगे तो दे विल परमानेंटली स्टे इन जन्नत यानी पैराडाइज, और अगर उन्होंने ये फल खाया तो उनको निकाल दिया जाएगा। इब्लीस यानी शैतान उनको वसवसे डालता है कि आपने अगर ये फल नहीं खाया तो निकाल दिए जाएंगे, और खा लिया तो यहीं पर रहेंगे। लेकिन एडम एंड ईव दे कंट्रोल देयर नर्व्स एंड इमोशंस, कि शैतान के वरगलों में और उसके बहकावे में आप नहीं आए, और एडम एंड ईव डिड नॉट ईट द फ्रूट फ्रॉम द फॉरबिडन ट्री एंड समथिंग हैपेंड। इंसान को अल्लाह ने इमोशंस के साथ एक और चीज दी है, उसको बोलते हैं फ्री विल। फ्री विल वाले लोग यानी कि अपनी मर्जी से काम करने वाले लोग अक्सर चीजें भूल जाते हैं, जैसे आप होमवर्क भूल जाते हैं, कभी खाना खाना भूल जाते हैं, कभी रमजान में रोजा होता है रोजे में खा लेते हैं, रोजा रखा हुआ है वो भूल जाते हैं। तो एक दिन एडम एंड ईव दे फॉरगॉट, भूल गए दोनों कि उनके लिए ये दरख्त और इसका फल हराम है, और भूले से दोनों ने जब वो फल खाया तो ये अल्लाह की ओबीडियंस नहीं, अल्लाह की डिसओबीडियंस हुई। अल्लाह पाक इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, अल्लाह एक्सपेल्ड एडम एंड ईव बोथ फ्रॉम पैराडाइज, दोनों को जन्नत से निकाला और दोनों को जमीन पे भेज दिया। और वो कुरान की सूरह बकरा में एक आयत मौजूद है, गो डाउन विद एनिमिटी बिटवीन योरसेल्फ, जाओ जमीन पर। और जमीन पर जाने के बाद आदम और हव्वा को अपनी गलती का इतना एहसास हुआ, आदम रोते रहे रोते रहे रोते रहे, अल्लाह से माफिया मांगते रहे कि क्या मैं गलती सरजद कर गया हूं भूले से। तो अल्लाह की जात इज द मोस्ट मर्सिफुल ऑफ द मर्सिफुल्स, और अल्लाह की पाक जात ने इरादा किया कि आदम और हव्वा को एक और मौका मिलेगा। तो आदम और हव्वा को अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को एक दुआ सिखाई। इस दुआ के लिए सूरह बकरा की वर्स नंबर 37 में क्या लिखा? अच्छा, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम सूरह बकरा वर्स नंबर 31, और मैं स्टोरी के वर्स नंबर 37 वाले पोर्शन पे आ गया हूं। ये आयत आप मेरे साथ याद करेंगे तो मैं आगे जाऊंगा। तो अल्लाह पाक ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ऊपर जब रहम खाया, तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई एक दुआ। उसके बारे में कुरान क्या बोल रहा है, जिस जिसको याद होती रहेगी वो फौरन टाइप करके भेजता रहेगा ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। Adam learned words of inspiration from his Lord. Adam learned words of inspiration from his Lord. Adam learned words of inspiration from his Lord. जी, 3 बारी में तो याद हो जानी चाहिए। Adam learned words of inspiration from his Lord. Very nice. कुछ बच्चों की ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं। Adam learned words of inspiration from his Lord. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, गुड गुड। याद करना बेटा, आयतें मेरे साथ ही याद करोगे, वैसे याद नहीं होंगी। एडम लर्न्ड वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लॉर्ड। अच्छा, इधर इंस्पिरेशन का मतलब दुआ है। तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुआ सिखाई तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ मांगी। बेटा, इस दुआ को बोलते हैं दुआए आदम। अलैहिस्सलाम ने जब वो दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने आदम को एक और मौका दिया कि एडम एंड ईव, और जो कि एक्चुअली इंसानियत के लिए पैगाम है, now if you spend the life on earth as per my will, as per my commandment, you will be taken back to your actual position called paradise. लेकिन आपने, यानी कि आदम और हव्वा नहीं बल्कि इंसानों के लिए मैसेज है, अगर किसी ने अपनी मनचाही जिंदगी गुजारी and the person is going against the commandments of Allah and his messenger, and the person is becoming the slave of his or her desires, so that person will be thrown to the hellfire. तो इस पूरे किस्से में हमने देखा अल्लाह पाक ने आदम और हव्वा यानी इंसान और इंसानियत को एक मौका दिया अपने आप को रेक्टिफाई करने का, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द दुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ मांगी और उस दुआ के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और इंसानों को एक और मौका दिया। नाउ द थिंग इज, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा, उनके टॉपिक को आप छोड़ दें, उनका विसाल हो चुका है, वो अपने मुकाम पर पहुंच गए। बात है आपकी और मेरी। हम भी इंसान हैं। ह्यूमन इज टू अर्थ, वी आर बोर्न टू मेक मिस्टेक्स, और हम गलतियां करेंगे। जब मुझसे और आपसे गलतियां और गुनाह होंगे तो हमें गुनाहों पे ढीठ तो नहीं बनना चाहिए, हमें तो गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। तौबा करने के मेरा बच्चा कई 100 तरीके हैं, पर क्यों ना तौबा उन वर्ड से की जाए, तौबा उस तरीके से की जाए जो तरीका खुद अल्लाह ने हज़रत आदम को सिखाया। क्यों ना उन वर्ड्स से माफी मांगी जाए जो वर्ड्स अल्लाह ने खुद हज़रत आदम को सिखाया। तो नाउ लेट मी जस्ट अश्योर यू एंड टेल यू, me and you, we all need this dua desperately. हमें ये दुआ लाजमी चाहिए ताकि कल को हमसे कोई गलती हो तो हम फौरन से इन्हीं अल्फाज से अल्लाह से माफी मांगे। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। सूरह बकरा की वर्स नंबर 37 में दुआए आदम का जिक्र है, दुआ नहीं है। दुआए आदम का जिक्र है, दुआ नहीं है भाई साहब। अब क्या करें, हमें तो ये दुआ चाहिए ही चाहिए। सो दिस वर्स इज अवेलेबल बट द वर्स इज नॉट एक्सप्लेन। नाउ व्हाट शैल वी डू? हमने इसको ढूंढना शुरू किया। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6,
किसी इन छह की छह चैप्टर्स में हमें दुआ नहीं मिली, तो ये दुआ हमें कहाँ मिली? चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 23 में हमें दुआ मिली, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, सूरह आराफ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. They, Adam and Eve, said to their Lord, our Lord, we have wronged our souls. If you do not forgive us, we will be certainly among the losers. So this is how a verse of Quran, which is not fully explained, is at times explained by another verse of Quran. और जब एक आयत को कुरान की एक और आयत एक्सप्लेन कर दे, इसको बोलते हैं तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान, और इसी को हम बोलते हैं द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान, बिकॉज द एक्सप्लेनेशंस आर गिवन बाय द ऑथर ऑफ कुरान, दैट इज द पर्सनालिटी ऑफ अल्लाह. कॉपी करो. P2 कॉपी करना है, फिर P3 पे चलते हैं. P2 को कंप्लीट कर लें तो फिर P3 की हेडिंग दीजिएगा तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस. बस देखते हैं कहाँ तक आपका, आप पे डिपेंड करता है मोहम्मद हसन नवाज, जहाँ तक आप लोग जो है वो जितनी तेजी से आप पढ़ लें. मैं तो बेसिकली ये टॉपिक और उसका पार्ट भी खत्म कर सकता हूँ अगर इफ यू अलाउ मी. लेकिन ऑब्वियसली जब याद होगा तो आगे पढ़ेंगे ना, कुछ जल्दी थोड़ी मची हुई है यहाँ पर. मैं वैसे ही वीकली 2 क्लासेस देता हूँ 1 आवर 45 मिनट्स की. आप लोग के साथ मैंने 1 आवर 45 मिनट्स की 3 क्लासेस रखी हैं, तो आराम आराम से बहुत याद कर रहे पप्पू तरीके से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं मचाएंगे कोई. जी जाहिर सी बात है, P1 के नीचे ही P2 आएगा, ये किस तरह का सवाल हो गया, अल्लाह माफ करे. P3 की हेडिंग देनी है सर, तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस. तो मैं यहाँ तफसीर का वर्ड रिप्लेस कर दूं तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन. और कुरान की बजाय लिख दूंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्स ऑफ कुरान बाय हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम. चलो बेटा सवाल का जवाब दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ये बताएं कि तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान की अगर वैल्यू दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान है, तो तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस की वैल्यू क्या होगी? If tafsir of Quran by Quran is the best explanation of Quran, then tafsir of Quran by Hadith is what? Tafsir of Quran by Hadith is the second best explanation of Quran. Very nicely said. तो ये हो गई सेकंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान. अच्छा एक बात बताओ, चलो अब मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान में होता है कि एक आयत को एक और आयत एक्सप्लेन कर देती है. नाउ प्लीज टेल मी, तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस में क्या होगा? एक आयत होगी जो कि एक्सप्लेन नहीं होगी, तो तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस में क्या होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन क्या है? इफ अ वर्स इज मेंशन्ड इन कुरान बट द वर्स इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन कुरान, तो तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस में क्या होगा? देन द एक्सप्लेनेशंस आर गिवन बाय व्हाट? by the words, by the actions and by the approvals of prophet. So tafsir of Quran by Quran is the best explanation of Quran. Tafsir of Quran by Hadith is the second best explanation of Quran. Tafsir of Quran by Quran में a verse of Quran is explained by another verse of Quran. लेकिन tafsir of Quran by Hadith में a verse of Quran is explained by the ahadith and the sunnah of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो चुकी कि भाईजान ये वाले एरिया में हमें एग्जाम्पल देनी है, यहाँ पर हमें रिलायबिलिटी पे बात नहीं करनी, तो हम मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ये एग्जाम्पल मेरी नेक्स्ट क्लासेस में बहुत बार यूज होगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो बार बार काम आने वाली इसलिए कि हमारे रिलेशन ऑफ कुरान और हदीस में भी यूज होगी. तो तफसीर ऑफ कुरान में हदीस का पहला पॉइंट, इट इज द सेकंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान. इसका दूसरा पॉइंट कि इन दिस द वर्सेस ऑफ कुरान व्हिच आर मेंशन्ड ब्रीफली एंड द वर्सेस आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन द रेस्ट ऑफ द कुरान, then the explanations are provided by the ahadith and the sunnah of Hazrat Muhammad peace be upon him. अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये आ रही है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात. और जो सुनना आपसे एक जो है वो दिल की बात शेयर करते हैं. वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, establish regular prayer and give poor tax. मैं 3 बार आयत बोलूंगा, याद होगी, टाइप करके भेजोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा. Establish regular prayer and give poor tax. Poor tax ज़कात को बोलते हैं. Establish regular prayer and give poor tax. Establish regular prayer and give poor tax. ये आयत याद हो जाएगी तो आगे बढ़ेंगे. वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात. Establish regular prayer and give poor tax. Establish regular prayer
and give poor tax. तो इस आयत में अल्लाह की प्यारी पाक ज़ात फरमा रही है कि नमाज पढ़नी है और ज़कात देनी है। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, ज़कात भी देनी पड़ेगी। नमाज तो हर किसी पे फर्ज है, ज़कात तो वो देगा जो कि अमीर है, क्योंकि गरीब पर ज़कात नहीं है। अब आप लोग ने जब टाइप कर लिया हो तो मैं आगे की बात आपको समझाता हूँ। कुरान में नमाज का जिक्र 70 बार है। अब मैं आपसे एक बहुत दिल वाली और भाई वाली बात कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान सुनिएगा। कुरान में नमाज का हुक्म 70 बार है। नमाज का हुक्म कुछ यूं भी है कि नमाज पढ़ें, नमाज सुबह शाम पढ़ें। नमाज पढ़ने वाले अल्लाह के यहाँ आली मुकाम वाले हैं, परहेजगार हैं। फिर सूरह फतह में एक आयत है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथर सुजूद, जो नमाज पढ़ते हैं उनके यहाँ पर चमकदार निशान है। और जो नमाज नहीं पढ़ेंगे उन पे आदाबुन अलीम होगा, उन पे सख्त और दर्दनाक किस्म का अजाब होगा। तो देयर आर वेरियस वर्सेस, अराउंड 70 वर्सेस आर देयर इन कुरान, जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़नी है। Now let me just ask you guys कि अल्लाह, रसूल, सहाबा और इमाम के बाद मेरी और आपकी लाइफ में, अल्लाह, रसूल, सहाबा और इमाम्स के बाद मेरी और आपकी लाइफ में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन है? After the personality of Allah, Prophet, companions and the imams, the two most important personalities in our life. पेरेंट्स, दिस इज अबाउट नहीं, टीचर्स नहीं आया, पेरेंट्स। टीचर्स का नंबर बाद में है, पेरेंट्स की बात कर लो। टीचर्स क्यों लिख दिया? तो मेरा दिल रखने के लिए बोला आपने। तो हमारी जिंदगी में सबसे कीमती दो लोग हैं, वो हैं अम्मी और अब्बू, मामा जानी, पापा जानी। अब होता ये है कि अब्बू इतना, अम्मी का अनकंडीशनल प्यार है, इवन कि अम्मी बद्दुआएं भी दे रही होती तो हमें पता है कि यार ये दिल से नहीं दे रही है और ये जो है बस हमें सताने के लिए हो रहा है। अब्बू भले बहुत सख्ती भी करते हो, पर हमें पता है कि यार उनका टॉपिक, उनकी बात, या उनको उनसे ज्यादा दिन दूर रहे तो आंखें नम नम सी होती हैं, और यूजुअली अब्बू की याद भी आती है, और अब्बू से बात करनी, भले सख्त हो, भले डांटते हो, भले ना डांटते हो। और अम्मी के कंपैरिजन में अब्बू थोड़े से डिफरेंट लगते तो हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत, वो जो स्ट्रेंथ और जो बॉन्ड है वो अलग है। अब ये जो अम्मी अब्बू हैं, ये अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। अब आप काले हो, गोरे हो, नाटे हो, प्यारे हो, खूबसूरत हो, वट एवर, जीनियस हो, पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ने में बुढ़े हो, तेज होने, जैसे भी हो, जैसे भी हो, तुमसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। नाउ दीज टू पीपल हु लव यू अनकंडीशनली, लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। एक दिन आपके पापा आपको आगे बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, बहुत हो गया ये कोरोना वायरस, और बहुत हो गया ये तमाशा, और बहुत हो गया लॉकडाउन, अब पढ़ाई कर लो, अब बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे जिंदगी में यही जो है एजुकेशन ने काम आना है, पढ़ लो। आपने कहा जी डैडी। आप पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, अब आपके अब्बू ने जब आपको बोला, वो बोल के चले गए, आप जनाब अर्तगुल लगा के दोबारा बैठ गए। अब्बू 15 मिनट के बाद आए। नाउ योर डैड इज सपोज टू रिपीट हिज कमांड और हिज ऑर्डर टू यू, और आपके अब्बू ने आपको देखा, अरे यार ये मैंने इसको बोला पढ़ने को, फिर टीवी देख रहा है। आपके डैड ने आपको अब थोड़ा सा सख्ती से बोलना है, तुम्हें समझ नहीं आई मैंने क्या बोला, चलो फौरन पढ़ने के लिए बैठो बेटा। अब आप जाहिर है आपने कहा यार अब्बू का लहजा थोड़ा करख्त हो रहा है, लाले पढ़ने के लिए बैठ जा, इससे पहले कि कुट लग जाए। आपने जनाब पढ़ाई के लिए आप बैठ गए, लेकिन आपने किताब के ऊपर मोबाइल रख के उस पर अर्तगुल चला दिया। हम आप अब्बू को दिखा रहे हैं आप बुक पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की, लेकिन उसके ऊपर जनाब जो है वो अर्तगुल की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं आप। आपके वाले साहब ने पहले देखा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर आपके वाले साहब पीछे से देखा, अरे यार ये तो अभी भी नाटक चल रहे हैं, ये अभी भी अर्तगुल चल रहा है। इस पे जो है वो आपके वाले साहब ने, अब आपको तीसरी बार जब बोलना है, तो तीसरी बार आपके वाले साहब ने जब आपको बोलना है, तो अगर वाले साहब सख्त तबीयत के हैं तो अब अब्बू बोलेंगे नहीं, पीछे से एक चपेड़ आनी है, या तो वही जो वो बाटा की हवाई चप्पल जो हमारे अब्बा हमें मारते थे ना, वो यूं पड़ती हुई खच खच करते हुए आएगी। अम्मी की बेलन मशहूर है, अब्बा की चप्पल मशहूर है। कहने का मकसद ये है कि if you are not listening to your dad or mom twice or thrice, so what kind of reaction they are going to give you? If you are not listening to their order twice or thrice, they will say that you are grounded man, your pocket money is over now, अब आपको कोई आसाइश नहीं मिलेगी, ये जो साइकिल बाईसाइकिल और जो मोटरसाइकिल चाहिए मेरे से बात मत करियो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर वो जो मैं एक मशहूर मिसाल देता हूँ, आप डैड बाथरूम और फिर अपोजिशन और प्रोसिक्यूशन, फिर तो कोट लगनी है। वालिद को यूजुअली जो है सख्त दिखाया जाता है, लेकिन अब बहरहाल हाथापाई जो है वालिदैन भी थोड़ी कम करते हैं, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो जरा बेसिक बच्चे को प्यार मोहब्बत से रखना है। लेकिन प्यार मोहब्बत में डांट देंगे, बेटा आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही प्यारे से नदीम मलिक जैसे अब्बू हैं किसी के, और बहुत शाइस्तगी से बात करते हैं, तो शाइस्तगी में डांट देंगे, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, आप पढ़ लें वरना बर्बाद हो जाएंगे। तो 3 बार पापा जानी की या मामा जानी की बात ना मानो, तो 3 बार ना मानने के बावजूद बात जो है सख्ती है, नाराजगी है, या बात करना बंद कर देंगे, या कहेंगे नहीं बेटा बस बहुत हो गई।
अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाले वालिदैन ग्राउंडेड पे या एक्सपल्जन पे या नाराजगी पे या पॉकेट मनी बंद करने पे आता है, उनकी 3 बार बात ना माने। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, देखो बात बड़ी संजीदा है और भूलनी नहीं है और अपनी नस्लों को सिखानी है। अगर आज किसी ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज का 70 बार। अगर किसी ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, उसने अल्लाह की प्यारी पाक जलीलुल कदर आला जात का 70 बार हुक्म तोड़ा है। और जवान के बच्चे ठाकुर को चेक कर, इसने फजर नहीं पढ़ी, अल्लाह पाक इतने मर्सिफुल है, नाश्ता बंद नहीं किया, खाना बंद नहीं किया, मामा पापा की सेहत बरकरार है, जिंदगी इसकी चल रही है, माजूर नहीं कर दिया इसको, लेकिन जवान के ढीठपन की इंतहा देखिए, जोहर भी छोड़ दी। अब किसी ने फजर के बाद अगर जोहर की नमाज छोड़ी, उसने अल्लाह का 140 बार हुक्म तोड़ा। 3 बार हुक्म कोई तोड़ने पे अब्बू का रिएक्शन आपने चेक कर लिया। अच्छा, अब्बू मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? ग्राउंडेड, पॉकेट मनी बंद, कह देंगे मैं तेरा पापा नहीं हूँ, जा तेरे, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, चल निकल जा से, चाचू क्या रहो, हॉस्टल में डाल दूंगा तुम्हें। यही कर सकते हैं अब्बू। अल्लाह क्या कर सकते हैं? यूं करके माजूर कर सकते हैं, यूं करके अल्लाह बच्चा कह रहा है फोन ले सकते हैं, चलो ये भी एक सजा है। आप अल्लाह की पाक प्यारी जात जो है वो आपको, हम और मुझे जीते जी मार सकते हैं, अपने आप के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। दिमाग ऐसा पागल हो जाए कि जीने का शौक ही खत्म हो जाए। अल्लाह की पाक जात तो कुछ भी कर सकती है। तो जब आप, दो बातें समझनी है आप, जब आप अब्बू की 3-4 बार बात ना माने तो रिएक्शन है, एग्रेशन है। अल्लाह का 70 बार हुक्म तोड़े, उसके बावजूद अल्लाह आपको एक और मौका देते हैं। पहली बात जो यहाँ समझनी है ना, सबसे जोर से, डरना अल्लाह से बाद में है, पहले अल्लाह से प्यार करना है। अल्लाह इतनी मोहब्बत करते हैं, 70 बार हुक्म तोड़ने के बावजूद कहते हैं एक और मौका है बंदे तेरे लिए। आप जोर छोड़ के बैठ गए, 140 बार हुक्म तोड़ा, एक और मौका। मौका कौन दे रहा है? द जलीलुल कदर, द बादशाह ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, एंड दैट बादशाह जो एक बार कह देना कुन फयकून, तो खत्म हो जानी जिंदगी। एक और मौका दिया। फिर आपने एक और नमाज छोड़ दी। जिसने एक दिन की 5 नमाजें छोड़ दी, अल्लाह खैर करे, 350 बार अल्लाह का हुक्म छोड़ा। और कुछ ऐसे जवान हमारे प्यारे बहन भाई पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते। तो बेटा मैं यहाँ इस्लामियत पढ़ाते पढ़ाते रुक गया, और आपको ये इस्लाम भी पढ़ाना है, थोड़ा सा इस्लामियत का इस्लाम भी पढ़ाना है कि यार नमाज तो ना छोड़ेगा। अब नहीं पढ़ी जोर, खैर है, तौबा करते हैं। अभी असर की नमाज की अजान हुई है, क्लास खत्म हो गई, 5-10 मिनट में असर पढ़ेंगे। मेरा भी यही मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब पढ़ लेंगे। आजकल वैसे ही घर में कौन सा स्कूल थे, कौन सा फुटबॉल थे, कौन सा एक, तो अर्तुगरुल देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज करके जाके नमाज पढ़ के आ जाएंगे। खैर हो गया, अल्लाह खैर करेगा। तो नमाज नहीं छोड़नी है। ऐसा ना हो कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक किसी दिन यूं पकड़ लें और रस्सी पकड़े और आप चलते फिरते किसी दिन नमाज पढ़ने का मूड हो, पर चले हार्ट अटैक हो चुका है, सजदा मना हो चुका है कि नहीं जी आपकी हार्ट सर्जरी होगी, सजदा करेंगे, तो अल्लाह पाक नाराज हो गए ना एक बार, तो मामला खराब है। तो अल्लाह बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से खौफ बाद में खाना, मोहब्बत पहले खाओ। और ये मोहब्बत ही है उनकी, ये अनकंडीशनल सपोर्ट ही आपके लिए, अनकंडीशनल प्यार है उनका, कि आज तक इतने कसूर और गलतियां और गलाजतों के बावजूद आपको मुझे मौका मिला था। मैं आपको नहीं, अपने आप को इस साथ में शामिल करूँ। बहरहाल कुरान में नमाज का हुक्म 70 बार है। बैक टू द टॉपिक, क्योंकि हमारा आज का आखिरी पैराग्राफ है, फिर हम क्लास रोक देंगे। कुरान में लिखा है एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स, नमाज पढ़ें, ज़कात दें। कुरान में नमाज का हुक्म 70 बार है। नमाज पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, बीच की नमाज ना छोड़ें। नमाज पढ़ने वाले तकवे वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले पसंदीदा हैं, चमकदार माथों वाले हैं। नमाज ना पढ़ने पे आदाबुल अलीम होगा। ये सब है, लेकिन पुत्र कुरान में नमाज का मेथड नहीं है। So there are various verses ordering for the performance of prayer, but there is not a single ayat in Quran which is mentioning the method of prayer. Now, to understand the method of prayer, this method of prayer is explained by the hadith of Prophet. मैं hadith 2-3 बार सुनाऊंगा और आप मेरे साथ ना ये वाली hadith जरूर पढ़ना, क्योंकि मैंने इसका स्टाइल बनाया हुआ है, और पढ़ने के बाद फिर इसको टाइप कर लेना। To explain the method of prayer, once Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Offer prayer as you see me offering." Offer, मेरे स्टाइल में पढ़ना, offer prayer as you see me offering, offer prayer as you see me offering। अब जब याद हो जाए तो लिख भी देना, मैं ऐसे पढ़ता ही रहूंगा। offer prayer as you see me offering, offer prayer as you see me offering। तो जहां पर नमाज का हुक्म कुरान में है, उसका मेथड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। दिस इज हाउ a verse of Quran at times is explained by the hadith of Prophet. Offer prayer as you see me offering, establish regular prayer and give poor text। prayer को explain किया Prophet की हदीस ने। ये हो गया तफसीर of a Quranic verse by the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam।
नेक्स्ट आते हैं, ये मुश्किल हदीस है और ये याद अभी पक्की करके जानी है ताकि आज हम यहाँ पर बहुत पप्पू किस्म का याद करके अपने टॉपिक को रोकते हैं। सो ज़कात का जिक्र कुरान में है, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 60 में लिखा है कि इन 8 अफराद को ज़कात दे सकते हैं। ज़कात पे कौन करने वाले हैं? द रिच एंड द वेल्दी मुस्लिम्स। ज़कात रिसीव करने वाले कौन है? द पुअर, द नीडी, द ट्रैवलर्स, द डेटर्स एंड दोज हु रिसेंटली एक्सेप्टेड इस्लाम, समथिंग लाइक दैट। तो कुरान में ज़कात का हुक्म तकरीबन 26 टू 32 टाइम्स है, लेकिन कुरान में ज़कात का टाइम मौजूद नहीं है। ज़कात कब देनी है? डेली, वीकली, बाई ईयरली, वंस इन अ डेकेड या वंस इन अ लाइफ टाइम। कुरान में ज़कात का टाइम मौजूद नहीं था। तो नाउ द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ ज़कात इज मेंशन इन द हदीस ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की टाइम ज़कात की टाइमिंग के लिए जो फरमाया वो मैं 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार तो मेरे साथ मेरा बच्चा पढ़ोगे और उसके बाद जब याद हो जाएगा तो टकाटक टाइप करके लिखोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। Once Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there is no zakat on the one until the year passes over. There is no zakat on the one until the year passes over. There is no zakat on the one until the year passes over. अब टाइप करना शुरू करो। There is no zakat on the one until the year passes over. आप लोग की बात। There is no zakat on the one until the year passes over. अच्छा, अब जब ये लिख लो तो बताओ, अब बताओ ज़कात कब देनी है? मंथली, वीकली या एनुअली? Once in a year. Very nice. Good. अब मेरे साथ आयते वहीं पर टाइप मत करना, मेरे साथ रिपीट करो। हमने आज जो आयतें याद की वो कौन सी हैं? Adam learned words of inspiration from his Lord. Adam learned words of inspiration from his Lord. अभी सिद्दीकी ये जवाब गलत है। Once in a 365 days नहीं आएगा। I will explain you. क्योंकि lunar calendar में 365 days नहीं होते। Adam learned words of inspiration from his Lord. Establish regular prayer and give poor tax. Establish regular prayer and give poor tax. Prophet Muhammad ने मेथड ऑफ प्रेयर एक्सप्लेन किया। ऑफर प्रेयर एज यू सी मी ऑफरिंग, ऑफर प्रेयर एज यू सी मी ऑफरिंग। प्रॉफिट ने ज़कात की टाइमिंग एक्सप्लेन करते हुए एक दिन फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर इज नो ज़कात ऑन द वन अंटिल द ईयर पासेस ओवर। वन ईयर नहीं है, किसी अरीब वन ईयर नहीं है, अंटिल द ईयर या अंटिल अ ईयर। देयर इज नो ज़कात ऑन द वन अंटिल द ईयर पासेस ओवर। ये कॉपी करो, P3 कॉपी कर लो बेटा। अच्छा, कोटेशंस कहां पर लिखे हुए मिलते हैं? कोटेशंस नोट्स में होते हैं। नोट्स में कोटेशंस मौजूद होते हैं। कॉपी करो, फिर मैं आपसे एक बात और करूंगा, उसके बाद हम क्लास खत्म कर लेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ लर्निंग कि हमें पढ़ना कैसे है। बल्कि ये मैं काम करता हूँ, कल की क्लास के इनिशियल सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको रोक देते हैं। कॉपी करें, कोई सवाल है तो ठीक है। रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करनी मैंने। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपको एक लिंक सेंड करना है जो आपके उस ईमेल एड्रेस पे आएगा जो कि जूम में आपके हमारे पास रजिस्टर्ड है, क्योंकि मुझे 200 प्लस ईमेल एड्रेसेस ऐड करने हैं, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। तो मैं वन ड्राइव में आपको ऐड करके फोल्डर बनाना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन ईमेल एड्रेस ऐड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और नोट्स में चेंजेस जी बेटा हर साल आते हैं, नोट्स न्यू वाले बाय करें, उससे मेरा भी फायदा हो जाएगा और आपको भी अपडेट्स हुई है कि नहीं हुई इसकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और हम जब कल मिलेंगे, अभी तक मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया है। होमवर्क मैं कल आपको बताऊंगा। पहला होमवर्क मैं आपको कल दूंगा क्योंकि कल हमारा वीक एंड होगा, तो वीक डेज में आप होमवर्क करेंगे। अब एक बात और याद रखना, जब एक रिकॉर्डिंग आपके पास आ चुकी होगी, इस वीक की रिकॉर्डिंग्स में आपको जब दे दूंगा तो मैं नेक्स्ट वीक से के स्टार्ट में वो रिकॉर्डिंग्स डिलीट भी कर दूंगा। तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं वीकडेज में जब मेरी क्लासेस नहीं होंगी, जिसका जो भी मिस हो चुका है, लेकिन वो फिर हमेशा मौजूद नहीं रहेंगी। और जो जो लेक्चर खत्म होता रहेगा कंप्लीट, जैसे आज मुझे वर्सेस का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, अब आपके जो है वो पीडीएफ आपको एक मिल जाएगी इंशाल्लाह आज ही। जब मैं अपनी मीटिंग से फारिग हो जाऊंगा तो आपके पास लेक्चर का वो पूरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि जी सर खुरम ने हमें इस लेक्चर को ऐसे पढ़ाया था, ताकि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी मेंटेन रहे। कोई मटेरियल आप नहीं खरीदोगे, ना बुक खरीदोगे, ना पासपोर्ट खरीदोगे। आपने जब नोट्स और वर्कबुक बाय कर ली, दिस इज मोर देन इनफ। डिस्टिंक्शन, ए स्टार, ए ग्रेड और नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसके लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है।
मुनीर अहमद, नोट्स को मेमोराइज करने से ए पार्ट तो शायद हो जाए, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा तो सॉल्व नहीं होगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्योंकि वो यूजुअली जो है वो कभी भी यूजुअली सरप्राइजिंग आते हैं, इसलिए आपको चीजों को, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे नोट्स का आंसर आप पूरा कॉपी कर दें और एग्जामिनर को लिख कर आए, तो वो आपको लेवल 4 तक दे देगा। अब यहाँ पर फुल मार्क्स तो इस्लामियत में आते ही नहीं है। द क्वेश्चन यू आर आस्किंग इज अबाउट फुल मार्क्स, तो फुल मार्क्स तो आते ही नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको देता है वो 61 या 62 देता है आउट ऑफ 100। तो आई कैन नॉट यूज द टर्म फुल मार्क्स, लेकिन दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि वो आपको जो है वो, अल्लाह को भला करे, स्कोर जो है वो अच्छा दे दे, लेवल 4 देगा आपको, क्योंकि मैंने उसके पैटर्न के हिसाब से आंसर्स बनाए। नोट्स अब्दुल्ला मंसूर बेटा ट्यूसडे से आप रिसीव करना शुरू कर दें। नोट्स की कॉस्ट 3000 है, लेकिन नोट्स के साथ जो कार्ड इशू होगा वो कार्ड नहीं घुमाना, वरना तो वो आपकी जो है पेमेंट जो है वो लूज हो सकती है उससे। आप 3000 जब देंगे तो आपको कुछ चीजें शुरू में मिल जाएंगी, स्टेशनरी, नोटबुक्स, और उसमें आपको एक एक नोट्स का सेट मिलेगा, ताकि वो कार्ड आप बार बार प्रेजेंट करेंगे। नए नोट्स जब जब आते रहेंगे वो कार्ड दिखा के, कार्ड जो इशू होगा वो लूज नहीं करना नोट्स के साथ। वर्कबुक का कोई कार्ड नहीं था, नोट्स का कार्ड होगा। जी बेटा लीव कर दें, जो जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं, मेरी क्लास खत्म हो गई कॉपी करने के बाद, यहीं से मैं कल कंटिन्यू करूंगा। जी एमन जा सकते हैं पेरेंट्स के घर। बेटा इब्राहिम अभी तक तो साइंस इसके बारे में सोच ही रही है, और मिशन टू मार्स 2025 भी है, वहाँ पानी की जो है वो मौजूदगी है या नहीं है, तो ये अभी तक तो साइंस ने इसको जस्टिफाई किया नहीं है। लेकिन आपके पास जो है वो कुरान में मखलूक़ात अगर बताई हैं, तो वो जिन्नात बताई हुई हैं, जो कि एक और जो है तरीके से रहती हैं, लेकिन वो भी इसी सरजमीन में ही रहते हैं जिन्नात। आप किसी और प्लेनेट में रहते नहीं रहते, ये कुरान हदीस ने इसके हवाले से कोई बात नहीं की हुई है। साइंस फिर भी इसको ढूंढ रही है। अगर कुरान हदीस में कोई मेटाफोरिकल स्टेटमेंट मौजूद होगा तो मुझे वो मालूम नहीं है, शायद कोई मुफस्सिर आपको इसके बारे में बता सके कि हाँ इन मखलूक का जिक्र या और प्लैनेट्स पे लाइफ का जिक्र कुरान में मौजूद है इस फॉर्म में। अब्दुल्ला नोट्स अलग चीज है, नोट्स 3000 की अलग बाय करने हैं, वर्कबुक 2000 की अलग बाय करनी थी। अभी वर्कबुक मिली है, अभी तक तो मैंने नोट्स दिए नहीं है। जी नोटबुक्स बाय नहीं करनी है, वर्कबुक और नोट्स बाय करने हैं। नोट्स के साथ नोटबुक्स मिल जाती हैं। मेरे ख्याल से कल की क्लास के शुरू में मैं नोट्स के बारे में तफसील से बता दूं, कंफ्यूजन हो रही है सबको बहुत। खुदा, what do you mean by concluding the answer in one paragraph? If you are writing different paragraphs, are you asking that can we write the entire content in one paragraph? So yes, you can do that. Then you use the word conclude. So what do you mean by concluding the words? Because you are not supposed to write conclusion of the answers. So in Islamiyat, it is not like that. You are supposed to share the entire content, relevant content of the answer, but you are not supposed to mention the conclusion of every answer. We usually start with the introduction. वो भी इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली बहुत सारा मेजर कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसका नाम हम इंट्रोडक्शन रखते हैं। पर इंट्रोड्यूस करना और कंक्लूड करना मैंडेटरी पार्ट्स नहीं है, रेलेवेंट कंटेंट देना मैंडेटरी जो है वो पार्ट है हमारे सिलेबस का। नोट्स विल बी अवेलेबल लाइबा बेटा फ्रॉम ट्यूसडे। आप कैंपस से ट्यूसडे से नोट्स ले सकते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स रेकमेंडेड हैं, रेगुलर के लिए भी। हाशिम बेटा नोट्स में तफसील है, वर्कबुक में फर्दर एडिशन में करवाता हूँ, पास पेपर्स करवाता हूँ। तो बेसिकली आपको किसी एक किताब पे अपने आप को महदूद नहीं रखना है, और अगर कभी बहुत मजबूरी में कोई किताब पढ़नी हो तो वो किताब जो है वो फिर निखत बाजवा की किताब है। बाकी जो है वो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें डिटेल में लिख दी हुई हैं, लेकिन बहरहाल उससे ज्यादा डिटेल्स भी नोट्स में मौजूद है। आप नोट्स को जब देखेंगे तो आपका दिल खुद ही बार बार हो जाएगा उसको देख। जी बेटा सुभान, देयर इज नो ज़कात ऑन द वन अंटिल द ईयर पासेस ओवर। देयर इज नो ज़कात ऑन द वन अंटिल द ईयर पासेस ओवर। उशना खान मैं दिखा सकता हूँ बेटा, क्यों नहीं दिखा सकता कल वाले लेक्चर की स्क्रीन? ये आ गई मेरा बच्चा, ये लीजिए कल वाले लेक्चर की स्क्रीन आपके सामने आ गई। जी वानिया इट्स ओके, आप थोड़ा लेट भी बाय करो, लेकिन बहरहाल आपका मंथली टेस्ट जो आएगा वो थोड़ा सा स्टक होगा। मंथली टेस्ट में इफ यू थिंक एंड इफ यू फील कॉन्फिडेंट कि आप वर्कबुक के पॉइंट से टेस्ट दे पाएंगी तो इट्स गुड।
वरना फिर आप ये है कि उस वक्त तक जो है थोड़ा डिले करके लेंगे, क्योंकि आजकल फाइनेंशियली और दूसरी चीज़ों की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, तो नोट्स थोड़ा ठहर के लिए जा सकते हैं। वर्कबुक डे 1 में होनी चाहिए। नोट्स को डिले करती हैं अगर आप, तो दैट्स ओके, लेकिन मंथली टेस्ट से पहले अगर नोट्स नहीं होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बस। You should buy notes when they are going to be available from Tuesday. अगर किसी फाइनेंशियल को मजबूरी है तो दैट्स अनदर इशू। शहीद खान बेटा 722 रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। They, Adam and Eve, said to their Lord, our Lord, we have wronged our souls. If you do not forgive us, we will be certainly among the losers. ट्यूसडे को जब ये वाला नोट्स का सेट मिलेगा, बुक नंबर 2, इसके पेज नंबर जो है मैं आपको भी बता देता हूँ, इसके पेज नंबर 3 पर या 4 पर जो है ये वाली आयत लिखी हुई है। तो यस, आप अभी कोशिश, मेरा बच्चा याद करने की कर लो, इसके पेज नंबर 3 पर ये आयत लिखी हुई है। They, Adam and Eve, said to their Lord, our Lord, we have wronged our souls. If you do not forgive us, we will be certainly among the losers. Secondly, बेटा, अगर कोई आयत फौरन से ना मिल रही हो या मेरी ट्रांसलेशन याद नहीं हो रही हो, तो Quran.com पे जाके ट्रांसलेशन में अब्दुल्ला यूसुफ अली की ट्रांसलेशन पढ़ ले। सर्च बॉक्स में लिखे जाके 7:23 आयत आ जाएगी, पर ट्रांसलेशन अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब की पढ़ा करें। जी हमदान, ये आ गया P1। हमदान बेटा P1 ही आ गया। आज जो हमने P1 पढ़ा है वो ये रहा, कॉपी कर लो। नहीं नहीं यार, आसान क्या कर रहे हो, 10 नोट्स हैं, जैसे वर्कबुक 10 हैं वैसे 10 नोट्स हैं, 2 नोटबुक्स हैं, एक स्टेशनरी पाउच है। इस सब की कॉस्ट 3000। हर नोट 3000 की कैसे होगा, मतलब क्या हो गया, मैं कोई इतनी बड़ी कोई इतनी भी क्या महंगी किताब नहीं हो सकती। नहीं बेटा अस्करी, वर्कबुक अलग है, नोट्स अलग है। वर्कबुक की कॉस्ट 2000 है, नोट्स की कॉस्ट 3000। मोहम्मद उबैदुल्ला बेटा मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, कैंपस में भी मजा आता है, घर पे भी, लेकिन ये कि घर में बड़ी आसानियां हो जाती हैं। और मैं लॉकडाउन की सिचुएशन में तब से मैं घर पे ही हूँ, और वेरिटास में क्लास लेने जाता हूँ मैं, लेकिन वो वेरिटास के स्टूडेंट्स की 9th की हो रही थी, अब अगस्त से वहाँ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं घर से पढ़ा रहा हूँ। जी अलीजा, अगर नॉलेज ना हो और फिर भी वो काम कर लिया गया हो तो दो तरह के ओपिनियंस हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज, वो डिपेंड करता है केस क्या है। लेकिन अगर ये वाइन बगैर नॉलेज के पी ली है तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इस पे गुनाह होने का जो है वो अंदेशा है। उसकी वजह ये है कि मैंने जैसे हदीस सुनाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक्वायरिंग नॉलेज इज मैंडेटरी अपॉन एवरी बिलीविंग मैन एंड वुमन। तो फिर नॉलेज किसी चीज की नहीं है तो उसमें हाथ डालने से पहले उसकी नॉलेज दें। अब उलमा किराम मौजूद हैं हमारे पास, अब जो है वो यूट्यूब चैनल्स में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, गूगल से आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब तो जो है वो इन्फॉर्मेशन या सवाल पूछना और आसान हो गया है, व्हाट्सएप मैसेज पे आपके पास बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं किसी आलिम और बड़े मुफ्ती को। So this is this belongs this part of responsibility belongs to you. So आपको उसको फुलफिल करना है और आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। जी शिजा वाहिदी 5000 टोटल हो जाएंगे वर्कबुक और नोट्स के। चले मेरे बेटा, मेरे ख्याल से मैं मेजोरिटी के आंसर दे चुका हूँ। साथ इट डजंट मैटर अगर आप सारे आंसर्स एक पैराग्राफ में पूरा कंटेंट लिख दें, इट्स ओके इफ यू आर डिवाइडिंग योर आंसर इनटू डिफरेंट पैराग्राफ, दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन obviously whenever you are reading something or writing something, the best way is to dividing matter or the content to different paragraphs. This is one of the best ways obviously, but if you would like to write the entire content in one paragraph, उससे marks deduction कोई नहीं होंगे। दुआ फहीम, ब्रेड एंड बटर जो है वो एक्स हस्बैंड पे जरूरी था, लेकिन इफ फॉर एग्जांपल दीस डेज इट हैपेंस लाइक दैट कि एक लड़की की शादी हुई, ससुराल गई और शौहर का इंतकाल हो जाता है, एंड नाउ शी वुड लाइक टू, ऑब्वियसली शी विल बी हैविंग अ चांस, उनके बच्चे भी नहीं होते हैं और वो बस शादी का पहले साल में ही वफात हो गई या जिस भी साल में वफात हुई और औलाद नहीं है। नाउ शी वुड लाइक टू गो बैक टू हर पेरेंट्स हाउस। अब वो अपने पेरेंट्स के घर जब चली जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका ब्रेड एंड बटर मामला सारे उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, या उनके शौहर ने उनके लिए जो वेल्थ छोड़ी होगी या उनको जो हक महर मिला होगा। लेकिन इस पूरी पोर्शन में जो एक्स हस्बैंड या लेट हस्बैंड है उसके ऊपर ब्रेड एंड बटर नहीं है,
वो इस पे अब ब्रेड एंड बटर जो है वो शेयर नहीं करेंगे, या उनके ऊपर शेयर कर लें, दैट्स हिज चॉइस। ऑब्वियसली द पर्सन कैन बी जनरस टू हिज एक्स वाइफ एज वेल, लेकिन इट इज नॉट अ कंपल्जन ऑन द एक्स हस्बैंड। तो वो फिर जहां भी इतना पीरियड गुजारेंगी, वो अपना इस मामले को देखते हुए कि ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कैसे होगा, उसको देखते हुए गुजारेंगी। और यूजुअली ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स तलाक दे रहा होता है तो उस टाइम ही हक महर पे हो रहा होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिचुएशन वेरी करती है हर किसी के, उसके हिसाब से डिसीजन होगा। नहीं बेटा खुदा, कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिटेल में इसका जवाब दे दिया है। तो यू आर नॉट सपोज टू राइट द कंक्लूजन ऑफ द आंसर। If you're writing it as per your will because you think that this is a good way of ending the answer, that's your choice, but that's not mandatory as per the Cambridge जो है वो जो पैटर्न है। मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा वही है जो वर्कबुक में लिखा हुआ है, 0300 288 7099 लाएगा बेटा। और वो व्हाट्सएप नंबर 288 7099 0300 जैस का, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और ये फोन जो है, इस पे फोन अगर आप करेंगे तो मेरे मैनेजर उठा देंगे। जी बेटा मैंने P1 लगा दिया हमदान बेटा, ये P1 आ रहा है स्क्रीन पे आपके सामने। अगले जून में तो इंशाल्लाह होंगे यार, अब ऐसा ना करो, उस वक्त तक इंशाल्लाह वैक्सीन भी और पेंडेमिक भी एंड हो चुका होगा यार, अब ऐसा नहीं है, एग्जाम होंगे इंशाल्लाह जून की 21 की एग्जाम भी नहीं होंगे। Hafsa Siddiqui, it is not necessary to write answers in paragraph. You can write the entire answer in one paragraph, or you can divide into different paragraphs. That you have both the options. जी अब्दुल अहद, इसमें 5 पैराग्राफ लिखेंगे और वो पैराग्राफ मैं कल पढ़ाऊंगा। चलो बेटा मैं बस जा रहा हूँ, मैं थक गया। ज़कात कितने उम्र में फ़र्ज होती है? हरमैन, ज़कात का टॉपिक जब आएगा उसमें तमाम डिटेल्स दी जाएंगी। ये तो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ ज़कात। यू नीड टू वेट फॉर द लेसन ऑफ ज़कात। शादी करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन शादी करना तमाम नबियों की सुन्नत है। और कुछ ऐसे भी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, उनमें एक नाम इमाम बुखारी हैं, और एक नबी भी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उसके अलावा तमाम नबियों ने शादी की है। तो शादी एक ज़रूरत है, ना करें शादी तो गुनाहों में पड़ने का और फिर डिप्रेशन में जाने का अंदेशा होता है। तो अगर कोई बंदा इन दोनों चीज़ों पे मेक श्योर कर ले कि वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, या फिर वो डिप्रेशन में या परेशानी में नहीं जाएगा, तो फिर वो डिसीजन उसके हिसाब से होगा। लेकिन द बेस्ट डिसीजन इज डेफिनेटली is a decision which was taken by all prophets except one, and that decision is to getting married. खुदा अभी जो है जो नासिख वर्ड्स है उसके हिसाब से it is up to the lady wherever she would like to spend the Iddah period. So if she would like to stay at her late or ex-husband's house, or she would like to go back to her parents' house, or her brothers or siblings' house, that is her choice. उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हो गया ना, अल्लाह ने और आसानी कर दी। मास वेसल पार्ट ए है तो 17 मिनट्स, और पार्ट बी है तो 5 मिनट्स। चलो जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।